आपको क्या लिखना है, हेडिंग लिखना है, हेडिंग लिखना है USUAL, ठीक है, यूजुअल मतलब वास्तविक, यानी कि वास्तविक वर्णमाला जो दिया रहेगा उसके आधार पर जो प्रश्न बनेगा वो, ठीक है। और यहाँ सीधे सीधे यूजुअल लिखने के बाद कोष्टक में आप लिखेंगे ABCD डॉट जेड तक, इसमें कोई क्रम में कोई चेंजिंग नहीं होगा, बिल्कुल ऐसे ही रहेगा सीरियल नंबर से, ठीक है। जैसे वास्तविक वर्णमाला जैसे रहती है, यूजुअल का मतलब ये होता है वास्तविक या सामान्य, तो जिस प्रकार से रहता है ठीक उसी तरीके से, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा और इसी के आधार पर प्रश्न बनेगा। तो पहला क्वेश्चन लिखेंगे, इसमें रूल आपको पता है, अब प्रश्न के आधार पर उसको हल करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट प्रश्न है आपको कि अंग्रेजी वर्णमाला में लिखेंगे, आपको प्रश्न लिखना पड़ेगा, अंग्रेजी वर्णमाला में दाहिने से 15वें अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला में दाहिने से 15वें अक्षर के, दाहिने से 15वें अक्षर के बाएं से 5वें अक्षर के, अंग्रेजी वर्णमाला में दाहिने से 15वें अक्षर के, 15वें अक्षर के बाएं से 5वें अक्षर, बाएं से 5वें अक्षर के दाहिने, के दाहिने 17वां अक्षर कौन सा है? 17वां, 70 नहीं लिखेंगे, 17, 17वां अक्षर कौन सा है? आपको प्रश्न बताना है, ठीक है। यानी दाहिने से कहा ना, दाहिने से कहा यानी आर लिखेंगे, दाहिने से 15वां कह दिया, उसके बाद क्या कहा, उसके बाद कहा कि उसके यानी उसके बाएं 5वां, तो बाएं 5वां कह दिया, और फिर दाहिने कह दिया, फिर इसके दाहिने क्या कह दिया, 17 कर दिया, ठीक है। यही तो है, पूछ रहा है कि 17वां अक्षर कौन सा होगा, तो कैसे लगाएंगे इसको? एक्स होगा सर, एक्स, एक्स होगा जी ठीक, एक्स होगा, बिल्कुल एक्स होगा। हाँ, इसको क्या करना है, ऐड कर लेंगे, इसको क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा जी। 20 सेम सेम हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 20 और 17, और यहाँ क्या है 17 है, तो अभी ये माइनस होगा, बिल्कुल माइनस होगा, तो यहाँ क्या बचेगा, राइट से कितना बच जाएगा, 7 नहीं 3 बच जाएगा। अभी इसको लेफ्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी तो हम निकाल पाएंगे वैल्यू। अब इसको हमको क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो लेफ्ट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो आर, सॉरी एक मिनट, हाँ R3 है, तो अगर इसको हम लेफ्ट में लिखते हैं तो यल 27 माइनस 3 करते हैं, यही करना पड़ेगा। तो हमारा क्या आ रहा है, यल 24 आ जाएगा, 24 यानी कि x, ठीक है। तो हमारा आंसर x आ जाएगा। चलिए बहुत अच्छा, चलिए आगे देखेंगे। अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में अगला प्रश्न लिखेंगे, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 18वें अक्षर, बाएं से 18वें अक्षर, बाएं से 18वें अक्षर के दाहिने, के दाहिने 10वें अक्षर के दाहिने, के दाहिने से 10वें अक्षर, 10वें अक्षर के दाहिने छठा अक्षर,
छठवां, 6 और 1 लिख देंगे। छठवां अक्षर कौन सा होगा, कौन सा होगा? अर्थात ये सीधे, हाँ फिर से सुन लेंगे, फिर से सुन लेंगे। सर क्वेश्चन क्या हुआ, आवाज नहीं जा रही है? आवाज सही नहीं जा पा रही है? मैसेज करिए, आप मैसेज कर दीजिए। आपकी आवाज क्लियर नहीं हो पाती है, आप जो है मैसेज कर दिया करिए, ठीक है? फिर से सुन लीजिए, अगर आवाज नहीं गई होगी तो फिर से सुनेंगे। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 18वें अक्षर के दाहिने से 10वें अक्षर के दाहिने, 2 बार दाहिने होगा, ठीक है? 10वें अक्षर के दाहिने से छठा अक्षर कौन सा होगा, छठा अक्षर कौन सा होगा? कहने का मतलब यह है कि बाएं 18वां कह दिया, बाएं 18वां कह दिया, ठीक है? और फिर उसके बाद क्या कह दिया, उसके दाहिने 10वां अक्षर कह दिया, फिर उसके दाहिने पूछ रहा है कि छठा अक्षर कौन सा होगा, यही तो पूछा है, ठीक है? यच होगा सर, यच होगा। देख लीजिए कितना आ रहा है, 18 10 कितना हो जाएगा, यहाँ ऐड कर लेंगे ना, 28 28 में से 6 गया, 28 6 सर, प्लस 6 हो जाएगा ना। अच्छा ऐड करना है, यल होगा यहाँ पे, सही कह रहे हैं, यहाँ यल होगा, घटेगा नहीं, यल होगा तो कितना आ जाएगा, 34 आ जाएगा। बिल्कुल, तो जब 34 आ गया, देखिए अब 34 आ गया तो यहाँ नोट्स लिख लेंगे, नीचे नोट्स लिख लीजिए, नोट्स लिख लेंगे, नोट्स लिखेंगे कि यदि वैल्यू, यदि मान लिख सकते हैं, यदि मान पॉजिटिव हो मतलब कि धनात्मक हो, सकारात्मक हो, पॉजिटिव हो अर्थात 26 से अधिक हो तो, 26 से अधिक हो तो, 26 से अधिक आ गया ना यहाँ पे, तो क्या करना पड़ेगा, 26 से अधिक हो तो उसमें से 26 घटाकर आंसर ज्ञात करते हैं। तो इसमें से 26 घटाकर आंसर ज्ञात करते हैं। तो अब इसको क्या करेंगे, 26 इसमें से घटा देंगे, तो यल में से जब 26 से अधिक वैल्यू आ जाएगी पॉजिटिव सीधे, तो उसमें से अब क्या करना है, 26 घटा देंगे, ठीक है? तो 26 घटाने के बाद कितना बच रहा है, 8 बच रहा होगा, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, यच। वॉइस ब्रेक हो रही है, अच्छा ठीक है, अच्छा फिर से बोले तो हैं, फिर से आप लोग लिख चुके होंगे, नहीं लिखे होंगे तो बताएंगे। जी सर, सुनाई दे रहा है आप लोग को। अच्छा ठीक है, हाँ तो यहाँ क्या हो गया, जब 34 से वैल्यू ज्यादा हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, सॉरी 26 से ज्यादा हो जाएगा तो हम उसमें से 26 घटा लिया करेंगे, ठीक है? चलिए अगला एक और प्रश्न लिख लीजिए। अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं से, दाएं मतलब दाहिने, ठीक है, आर, अच्छा नोट्स में क्या लिखना है, लिखिए, नोट्स लिख लीजिए, नोट्स में तो बोले हैं, लिखिए यदि वैल्यू VALUE वैल्यू या मान लिख सकते हैं, पॉजिटिव हो अर्थात 26 से अधिक हो, अर्थात 26 से अधिक हो तो उसमें से 26 घटाकर आंसर ज्ञात करते हैं, ठीक है? जब मान सीधा जान लीजिए, जब मान हमारा 26 से अधिक आएगा, ठीक है, तो हमको क्या करना है, उसमें से 26 घटा देना है, ठीक है? समझ लीजिए एक राउंड मार दिया, ठीक है, एक चक्कर हो गया,
तो एक राउंड करके फिर से शुरू कर देना है, कहने का ये मतलब। अगला प्रश्न लिखेंगे, अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं से, अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं से 17वें अक्षर, दाएं से मतलब आर, राइट, दाएं से 17वें अक्षर के दाएं मतलब फिर दाहिने मतलब आर के दाएं 11वें अक्षर के बाएं मतलब यल, ठीक है। यल 25वां अक्षर कौन सा होगा? तो यहाँ 25 लिखेंगे। 25वां अक्षर कौन सा होगा? अर्थात हमारा प्रश्न ऐसे बन गया, कह रहा है कि वर्णमाला के दाएं से 17वें अक्षर मतलब 17वें अक्षर के दाहिने जो है क्या है? ई होगा सर, ई नहीं होगा, कितने लगाएंगे? सर मेरी स्क्रीन में सर ब्लैक दिखा रहा है, कुछ नहीं दिखा रहा है। अब फिर से बैक करके फिर से करिए, स्क्रीन पे दिखाएगा। भी होगा सर। हाँ भी होगा, बिल्कुल भी होगा, सही। जी हो गया, काउंट करिए इसको, काउंट करिए इसको। आप देखिए काउंट करेंगे इसको काउंट करेंगे तो क्या आएगा? ये घटेगा 17, 11, 25। हाँ सर, R31 आएगा, फिर R31 में से 26 घटेगा तो R5 आएगा। R5 का होगा 27, 5 घटेगा 22 आएगा। 11, 11, 6, L22 R31 आ गया ना? L25। अब इसको क्या करेंगे? इसको पहले आप क्या करेंगे? यल में कन्वर्ट करेंगे। किस में कन्वर्ट करना है? यल में। R31 सर इसे कन्वर्ट R27 वो हो जाएगा, R5 बचेगा। पहले तो ये 31 आ गया ना, ये क्या आ गया? 31 आ गया है। हाँ, तो 31 को क्या करेंगे अब? किसको? ये 31 आ चुका है। 26 घटाएंगे, 21 में से 26 घटाएंगे 5 आ जाएगा। हाँ, तो इसमें से एक राउंड घटा दीजिए, एक राउंड पहले घटा दीजिए। जब भी मान आपको अधिक दिखे, ध्यान से सुनिए। हाँ, पहले तो जब 26 से अधिक हो जाए, चाहे वो कोई भी वैल्यू हो, ठीक है। हाँ, जब 26 से अधिक हो तो 26 घटा देना है, ठीक है। और घटाने के बाद जिसमें वैल्यू था राइट से था या लेफ्ट से था, ठीक है, तो लेफ्ट से था तो लेफ्ट भी में ही लिखेंगे जो बचेगा, राइट से था तो राइट में लिखेंगे, ठीक है। तो इसका एक राउंड घटा दीजिए, एक राउंड हटा देंगे तो हमारा क्या बचेगा? 5 बचेगा, राइट से 5, ठीक है। यानी एक चक्कर मारने के बाद, यानी 26 कर देगा तो एक चक्कर उसका पूरा हो जाएगा। अब पूरा होने के बाद अभी राइट से 5 बच रहा है, ठीक है। अब यही वाला आपको बताना है, ये वाला का काम खत्म। बात समझ गए? ठीक है। आएगा। अब R5 है, अब R5 को हम लेफ्ट में बदल देते हैं। लेफ्ट में बदलिए इसको, R5 को, यानी राइट से जो 5 है इसको लेफ्ट में बदलिए। क्या आएगा? हमको आंसर लेफ्ट में हो जाएगा तो हम आसानी से कर लेंगे। L22 है। हाँ, L22 आ जाएगा। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? L22। और जब L22 आएगा तो L22 की वैल्यू क्या आती है? भी आती है, ठीक है। L22 की वैल्यू क्या आ जाती है? भी आ जाती है। बात समझ में आया? कैसे होगा फिर से बता दीजिए। अच्छा, फिर से बताते हैं। पहले एक चीज और देख लीजिए, मैं इसको कट करता हूँ, ठीक है। इतना तो समझ में, ये तो प्रश्न है, ये तो ठीक है। जी सर। जी सर। तो हाँ, इसको देखिए, ये आप घटाएंगे, कितना वैल्यू आएगा यहाँ पे? इन दोनों की जगह पे कितना आ जाएगा? आप लिखेंगे कि R5 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। 6 आ गया।
अब यहाँ जो ये राइट से है और यहाँ लेफ्ट से है तो ऐड होगा, दोनों ऐड होंगे। जी और जब ऐड होंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, राइट से ही आएगा 31। ठीक है, अब राइट से 31 आएगा। अब जरा एबीसीडी पे गौर कर लेते हैं, आपको पता होगा ना, इतना तो सही है, आर से 31, राइट से 31 आया, ये तो क्लियर है ना, इसमें कोई डाउट? नहीं सर। तो इसका मतलब यहाँ आपको क्लियर है, तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं आर 31, बाकी को डिलीट कर दे रहे हैं। अब देखिए, अब हमारा आंसर आ चुका है। अब आपको मैं समझा रहा हूँ। अब देखिए, हमने एक बनाया गोला, अगर हम ABCD लिखेंगे यहाँ पे ABC डॉट 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 ऐसे ऐसे जाएगा, तो यहाँ पे आके Z होगा, ठीक है, यहाँ Y होगा, यहाँ X होगा। अब यहाँ कल्पना करिए, कह रहा है कि राइट से, तो राइट पार्ट हमारा यही होगा ना, ये तो बायां से हो जाएगा, बाएं से A से शुरू होगा, राइट से कहेगा तो Z से शुरू हो जाएगा। बात समझ गए? समझ में आ रहा है? जी सर। जी सर। राइट का मतलब कि Z के यहाँ से शुरू होगा, ठीक है, और लेफ्ट का मतलब A के यहाँ से शुरू होगा। तो जब Z के यहाँ से शुरू करेंगे तो 31 है ना, अब काउंट करिए 31 है, तो ऐसे गिनते गिनते चलेंगे, तो जब गिनते 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 ऐसे ऐसे आएंगे यहाँ पर, ठीक है, जब हम यहाँ पर ऐसे ऐसे गिनते गिनते यहाँ आएंगे तो 26 यहाँ हो जाएगा, A के पास आएंगे तो 26 हो जाएगा ना, जी 26 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा A के पास? जी 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 सर। 26 हो गया होगा, 26 निकल गया हाँ। होगा। अब हमारे पास पांच और गिनना है, 5 और गिनना होगा, यही ना। तो अब गिनेंगे तो हाँ। एक यहाँ गिनेंगे, एक हम कहाँ गिनेंगे, एक इसको गिनेंगे, 2 इसको गिनेंगे, 3 इसको गिनेंगे, और 4 यहाँ क्या होगा, W होगा। अब फिर 5 गिनेंगे तो 5 यहाँ भी ही तो होगा। नहीं समझ पाए? अच्छा एक राउंड जी सर, वो करेंगे, लेफ्ट 26 से होगा। लेफ्ट पूछ रहा है ना, बाएं से 25वां पूछ रहा है। तो बाएं से 25वां, वो तो हमने हल कर दिया ना, फिर नहीं समझ पाए। हमने हल किया तो हमारा हल R से 31 आ गया ना, उसका हल। जी जी सर, माइनस करके 5 आ रहा है ना, 31 माइनस 26 5। नहीं समझ पाए, फिर से हमारा आंसर, हमने कहा कि राइट से 31 आया ना आंसर, ये तो समझ जी में आया सर। था ना। हाँ हाँ अगर तो राइट से जब हमारा 31 आ गया तो हम राइट से गिनना शुरू करते हैं ना 31 वर्ड तक, क्या दिक्कत है? अच्छा 31 तक गिनते जी, हैं, ठीक राइट है। से गिनते हैं, तो यहाँ से गिनना शुरू करेंगे हम Z के यहाँ से, ऐसे ऐसे गिनते 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 जब यहाँ आएंगे A के पास तो 26 हो गया, जी A के पास 26 हो जाएगा, ठीक है। हाँ। और अभी 5 और गिनना होगा मुझे, ठीक है, अच्छा 5 और गिनना होगा, तो यहाँ गिनेंगे Z हाँ। को 1, Y को हाँ। 2, X को 3 तीन और इसको 4 और यहाँ V को 5 गिनेंगे तब जी तो हो गया ना 31, टोटल 31 हमारा V के यहाँ आएगा। हाँ तो यही चीज तो है, ये इसीलिए को तो हमने कहा कि अगर R से 31 कह दिया मतलब 26 से जब ज्यादा हो जाए तो आप समझ लिए एक चक्कर मार दिया उसने, तो उसको क्या कर देंगे, 26 निकाल दीजिए, और जब 26 निकाल देंगे इसमें से तो सीधे सीधे R5 हो जाएगा, हाँ ठीक है, R5 हो गया। जी। तो या तो आप पीछे एक से 5 गिन दीजिए, या जी तो सर। पीछे से 5 गिन दीजिए, या फिर इसको लेफ्ट में बदल लीजिए। बात समझ में आया? हाँ जी 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 समझ आ गया। और 5 ये यहाँ से R31 आ गया, मतलब ऐसे गिनते गिनते जाएगा, A के पास 26 हो जाएगा, तो एक राउंड हो जाएगा, काम खत्म इसका। फिर उसके बाद अभी 5 बचा है और गिनना है हम, क्योंकि 31 तक जाना है ना, तो 5 और गिनेंगे, तो हाँ। वो गिनते हैं तो हमको भी तक आता है, ठीक है, भी तक। तो राइट से हमको 5वां अक्षर जो है कि भी मिलता है, ठीक है, तो हमारा आंसर जी। भी हो गया। क्लियर है? हाँ सर। सर राइट से तो जेट से गिनेंगे, लेफ्ट से तो ए से। हाँ, यल का मतलब होता है, ध्यान दीजिए, यल का मतलब होता है लेफ्ट, लेफ्ट का मतलब होता है, ऐसे। जैसे हम इसको हटा दे, 1 मिनट समझ लीजिए, जो हमारा ABCD लिखा जाता है तो बाएं से लिखा जाता है ना, बाएं से लिखा जाता है। अब बाएं का मतलब क्या होता है, इधर से लिखा जाएगा A
बी, ऐसे ऐसे करते करते तो यहाँ जेड आएगा। तो अब देखिए ये इधर से चलेंगे तो यल होगा ना लेफ्ट, और इधर से जब चलेंगे तो राइट होगा। तो हम जेड की ओर से चलेंगे तो राइट, और इधर से चलेंगे तो लेफ्ट। बात समझ गए? हाँ हाँ, जेड ओर से चलेंगे तो राइट जब आएगा तो हम जेड ओर से शुरू करेंगे काउंट करना, और जब लेफ्ट आएगा तो हम इधर से ए की ओर से गिनना शुरू करेंगे। ठीक है, तो इस तरह गिनना ना पड़े इसीलिए हम इसको आर और यल में काउंट करते हैं। ठीक है, इसीलिए इसको हम लाते हैं। क्यों लाते हैं? ताकि हमको काउंट ना करना पड़े, बिना काउंट किए हम आंसर ला दें। बात समझ रहे हैं ना? जी सर। जी सर। चलिए, तो अब देखिए, अब हमारा आया था R31 आया था। अब इसको कैसे हल करेंगे? ये तो हल आप देख लिया, तो वैसे लिख के तो हल करेंगे नहीं। ठीक है, हल कैसे करेंगे? तो अब ये R आ गया, R31 आ गया। एक मिनट, R31 आ गया। जब R31 आया है तो इसको हम लिख सकते हैं R5 लिख सकते हैं। एक राउंड हटा दीजिए, एक चक्कर क्या कर दीजिए, उसको छोड़ दीजिए। ठीक है, तो जब भी 31 आ जाएगा, ध्यान देना 26 से जब ज्यादा आ जाएगा, नोट्स आप लिखे हैं, जब भी वैल्यू 26 से अधिक होगा तो हम उसमें से 26 क्या कर देंगे, घटा देंगे। ठीक है, हाँ यहाँ नोट्स लिख लीजिए, जब नोट्स में लिख लीजिए, लिखा है सर। हाँ, जब मान 26 से अधिक आए तो उसमें से 26 घटाकर उत्तर ज्ञात करते हैं। तो 26 यहाँ घटा देंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा, यानी 31 माइनस 26 कर लेंगे। 26 और बराबर यहाँ हमारा आ गया R5 की जो वैल्यू है, अगर आप पीछे से काउंट करना चाह रहे हैं, पीछे से अगर आपको वैल्यू याद है तो कोई बात नहीं, तो किसी को पीछे से नहीं याद होता है, तो इसको हम क्या कर लेते हैं, लेफ्ट से कन्वर्ट कर देते हैं, लेफ्ट में। तो लेफ्ट में कन्वर्ट करते हैं तो 27 में से 5 घटा देते हैं, हमारा क्या आ जाता है? R को जब लेफ्ट में बदलते हैं तो 27 में से घटाते हैं ना। अगर हम चाह रहे हैं कि R के जगह पर यल हो जाए, यही नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि हम आगे से हमको गिनना आसान रहता है। तो अगर R के जगह पर यल करेंगे तो 27 में से वो मान घटाएंगे जो मान यहाँ दिया रहेगा। ठीक है, तो बाएं से बन जाएगा। बात समझ गए? कैसे समझ लीजिए, अगर हमको 27 में से 5 घटा देंगे। हाँ, अब देखिए R को अगर हमको हम सोच रहे हैं कि पीछे से हमको न गिनना पड़े, हम आगे से काउंट करें, तो R को यल में कन्वर्ट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि 27 में से इस 5 को घटा देंगे तो हमको बाएं से पता चल जाएगा इसकी वैल्यू की क्या है। तो बाएं से वैल्यू इसकी 22 हो गई। अगर यहाँ लेफ्ट से लिखा हुआ है 5, अगर हम चाह रहे हैं कि हम इसको राइट से हमको पता चले, लेफ्ट को अगर हम राइट में बदलना चाहते हैं, तो यहाँ क्या करेंगे 27 में से इसी को घटा देंगे। यहाँ 5, यहाँ मान लो 6 लिखा है तो 6 घटाएंगे, तब यहाँ 6 घटाएंगे, जितना लिखा रहेगा उतना घटा देंगे। अब ये घटाएंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ राइट 21 आ जाएगा। ठीक है, यानी यल हमारा किस में कन्वर्ट हो गया, R में कन्वर्ट हो गया। यहाँ R किस में कन्वर्ट हो गया, यल में कन्वर्ट हो गया। बात समझ गए? तो यहाँ R5 लिखा है तो इसको हम क्या कर सकते हैं, हमको लिख सकते हैं यल 27 माइनस 5। बात समझ गए? 27 माइनस 5 लिख सकते हैं। अब जब ये 27 माइनस 5 हो गया, अर्थात सीधे सीधे अगर इसका मान रख दे तो यल 22 हो गया। और यल 22 की वैल्यू क्या आती है, V आती है, तो इसकी वैल्यू W आती है। ठीक है, और अगर नहीं बदलना चाह रहे हैं, बदलना नहीं चाह रहे हैं, तो पीछे से 5 गिन दीजिए। R5 आया है ना, पीछे से 5 गिन दीजिए तो भी आ जाएगा। बात समझ रहे हैं ना? जी सर वही। जेड के यहाँ से 5 तो गिन दीजिए तो भी आपको आ जाएगा, नहीं तो उसको लेफ्ट में कन्वर्ट कर लीजिए तो भी आपका वही आंसर आएगा। ठीक है, आंसर में कोई समस्या नहीं आएगी। अगर चाहते हैं शुरू से कन्वर्ट करना तो शुरू से भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए एक सवाल और लिखेंगे। कभी कभी वैल्यू जो है माइनस में आ जाती है, उसके लिए क्या करेंगे?
कभी कभी वैल्यू माइनस में आ जाती है, उसके लिए क्या करेंगे? तो लिखेंगे आंसर प्रश्न, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वें अक्षर, बाएं से 10वें अक्षर, बाएं मतलब लेफ्ट, ठीक है, लेफ्ट, बाएं से 10वें अक्षर के बाएं 5वें अक्षर, 5वें अक्षर से बाएं 9वां अक्षर कौन सा होगा? से बाएं 9वां अक्षर कौन सा होगा? ठीक है, अब ये प्रश्न बन गया कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वें अक्षर के बाएं 5वें अक्षर के बाएं 9वां अक्षर कौन सा होगा? ठीक है, तो इसको घटाइए, तो 10 में से 5 गया, कितना आ जाएगा? 5। और यहाँ कितना आ जाएगा? तो देखिए अब 5 में से तो 9 जाएगा नहीं, तो अब पीछे वाले में से घटाना पड़ेगा ना हमको, ध्यान से समझेंगे, पीछे वाले में से घटाना पड़ेगा ना, माइनस वैल्यू आ जाएगी अब, ठीक है, तो -4 हो जाएगा। बात समझ गए? यल क्या आ गया? यल -4 आ गया। अब क्या करेंगे? यल जब -4 आ गया तो नोट्स लिखेंगे, यदि वैल्यू निगेटिव हो तो, यदि मान निगेटिव हो तो क्योंकि निगेटिव होगा तो समस्या आ जाएगी, उसको पॉजिटिव करना पड़ेगा। तो यदि वैल्यू निगेटिव हो तो 26 जोड़कर आंसर ज्ञात करते हैं, तो 26 जोड़कर आंसर ज्ञात करते हैं, ठीक है, ऐसे पॉजिटिव हो जाए। तो इसमें 26 जोड़ दीजिए, नोट्स लिख लिए ना? 30 हो जाएगा। अब कैसे 30 कैसे हो जाएगा? 30 कैसे हो जाएगा? अगर यहाँ पे -4 है और इसमें 26 जब जोड़ेंगे तो 30 हो जाएगा, 22 होगा ना? नहीं -4 है जी सर, ये -4 है ना। अब ये 4 तो घटेगा, जोड़ेंगे तो 4 घट जाएगा, ठीक है, तो यल 22 आ गया, और यल 22 की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी? भी आ जाएगी, ठीक है। तो जब कभी जब हल करेंगे आप, अगर माइनस में मान आ जाएगा तो उसमें 26 जोड़ देंगे और 26 जोड़ करके उसको प्लस में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है, उसके बाद मान आप निकाल लेंगे। क्लियर है? जी सर। अब चलिए, ये हमारा जो साधारण वाला था, इतने ही तरीके से प्रश्न बन सकते हैं, ठीक है, तो चाहे जैसे भी बनाए आप कर सकते हैं, अब कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने से भी प्रश्न कैसे भी लिख लीजिए, अब आप आसानी से हल कर सकते हैं। अब रिवर्स वाले के लिए लिखिए, रिवर्स वाले के लिए दूसरा वाला जो प्रश्न, दूसरे टाइप का जो प्रश्न पूछा जाता है, रिवर्स के लिए पूछा जाता है, REVERSE, ठीक है, रिवर्स, ठीक है। रिवर्स में आप क्या करेंगे? रिवर्स में क्या होता है कि इसमें जो वर्णमाला रहेगी वो उल्टा लिखा रहेगा, यानी जहां ए लिखा होना चाहिए वहां जेड लिखा रहेगा, Y X W V B A, यानी कि ऐसे लिखा रहेगा। बात समझ गए? रिवर्स कर दिया ना, उल्टा लिखा रहेगा, ठीक है। तो इसको कोष्टक में वहां लिख लीजिए, उसी के आगे जो रिवर्स लिख रहे हैं उसी के आगे ऐसे लिख लीजिए कि अब ABCD जो हमारा लिखा रहेगा वो उल्टा लिखा होगा, ठीक है। क्या हुआ सर? आप लिख सकते हैं क्या? आवाज क्लियर नहीं हो पाई, फिर से बोलेंगे। हाँ सर, आप दिख नहीं रहा है, लिख रहे हैं जो दिख रहा है, दिख नहीं रहा है। आप बैक करके जाएंगे, आप बैक करके जाएंगे, वैल्यू 0 हो तो, अच्छा वैल्यू 0 हो तो
वैल्यू जीरो कैसे होगी? जीरो होगी तो क्या बताएंगे? कुछ नहीं बताएंगे, ठीक है। यदि वैल्यू जीरो आ जाए, वैल्यू जीरो आ जाए तो उसका आंसर क्या देंगे? जीरो पे तो कोई वर्ड ही नहीं आएगा। बात समझ गए? जीरो का कोई वैल्यू है ही नहीं है, ठीक है। जीरो नहीं आना चाहिए, जीरो आएगा तो फिर प्रश्न गलत हो जाएगा, ठीक है। वैल्यू जीरो नहीं हो सकता। दिख नहीं रहा है आप लोगों को? दिख रहा है सर। दिख दिख रहा है सर। अच्छा ठीक है। लगा। अब आगे देखेंगे। यदि आर्डर, नोट्स में लिखेंगे, नोट्स में लिखिए। यदि आर्डर, हाँ नोट्स लिखेंगे, नोट्स में लिखेंगे कि यदि आर्डर रिवर्स का हो तो, यदि आर्डर रिवर्स का हो तो यानी उल्टे क्रम का हो तो लेफ्ट की जगह राइट कर देते हैं एवं राइट के जगह पर लेफ्ट कर देते हैं, ठीक है। प्रश्न में ही आपको घुमा देना है, ज्यादा कुछ नहीं करना है। नोट्स लिख लीजिए कि यदि आर्डर रिवर्स का हो तो लेफ्ट के जगह राइट कर देते हैं एवं राइट के जगह लेफ्ट कर देते हैं। यदि वो प्रश्न ऐसे बनाए, नोट्स हो गया ना पूरा? जी सर। यदि आर्डर रिवर्स का हो यानी उल्टे क्रम का हो, वो बोल दे कि एबीसीडी को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए, ठीक है। उसके बाद प्रश्न बनाए तो जब लेफ्ट कहे तो आप राइट लिखिए, ठीक है। और जब राइट कहे तो लेफ्ट लिखिए। बात समझ गए? सर इसमें जेड वाई लेफ्ट से शुरू होगा और ए भी राइट से होगा। हाँ नहीं, जब प्रश्न में कहे वो तो ठीक है, आपका हो गया, वो आपने बना लिया। जब प्रश्न में जब दाया कहेगा यानी कि दाहिने से कहेगा तो आप उसको बाएं करिएगा, ठीक है। बाएं समझिए, ठीक है। ये नोट यही कह रहा है कि यदि आर्डर रिवर्स का हो तो लेफ्ट के जगह राइट लिखेंगे, ठीक है। जहां जहां लेफ्ट कहेगा वहां वहां आप राइट करिएगा एवं राइट के जगह पर लेफ्ट कर देते हैं, अर्थात जहां जहां राइट कहेगा वहां वहां आप क्या करेंगे? लेफ्ट कहेंगे, ठीक है। तो एक प्रश्न लिखिए। अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में यदि, अंग्रेजी वर्णमाला में यदि सभी अक्षरों को उल्टे क्रम में लिखा जाए, देखिए सभी अक्षरों को उल्टे क्रम में लिखा जाए, ठीक है। अंग्रेजी वर्णमाला में यदि सभी अक्षरों को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो दाहिने से सातवें अक्षर, दाहिने से, ठीक है, दाहिने से सातवें अक्षर के बाएं से 11वें अक्षर से बाएं दाहिने से सातवें अक्षर के बाएं से 11वें अक्षर के बाएं, फिर बाएं, ठीक है, फिर बाएं छठवां अक्षर कौन सा होगा? अर्थात हमारा प्रश्न इस टाइप से कर रहा है। हाँ प्रश्न हम बोल रहे हैं, बाएं दाएं में कंफ्यूज हो रहे हैं, वहां हम लिखते चलेंगे, ठीक है। अंग्रेजी वर्णमाला में यदि सभी अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए, ठीक है, सभी अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो दाहिने से सातवें, ठीक है, दाहिने से सातवें अक्षर के बाएं 11वें अक्षर के बाएं 11वें अक्षर के बाएं छठवें अक्षर के बाएं छठवें अक्षर कौन सा होगा? इसी टाइप का लिखा हुआ है, ठीक है, इसी टाइप का लिखा हुआ है। एक्स होगा सर। हाँ बिल्कुल एक्स आएगा। अब इसको हल कैसे करेंगे? इसको हल कैसे करेंगे? तो अब देखिए आपको करना कुछ नहीं है, इसी को हल कर दीजिए, या तो कन्वर्ट करके हल करिए या तो डायरेक्ट इसी को हल करिए, लास्ट में कन्वर्ट कर लीजिएगा। आपके पास दो ऑप्शन है, आपके पास दो ऑप्शन है कि यहीं पे इसको बदल दीजिए, यहीं पे इसको बदल दीजिए, ठीक है, यहीं पे बदल दीजिए तो भी हल होगा। अगर यहाँ पे नहीं बदलेंगे, अगर चाह रहे हैं कि हम इसको पहले हल कर लें तो पहले आप हल करिए, बदलिए मत, पहले आप इसको क्या करिए? हल करिए।
तो इसको हल करेंगे तो कितना आएगा? राइट से इसको ऐड करेंगे कितना आ जाएगा? 18। और इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 24। 24 आएगा। 24। तो राइट से जब 24 आ जाए, तो राइट से 24 आ जाए, तो अब आपको क्या करना है? इसी को उल्टा समझना है। रिवर्स में क्या कहा गया है कि जब लेफ्ट आए तो लेफ्ट की जगह पर राइट कर देना है, ठीक है? तो जब राइट 24 आ गया तो उल्टे क्रम में करना है। जब आपका आंसर राइट से 24 आ गया तो उसको क्या कर दीजिए? अब बदल दीजिए, और बदल के इसको क्या लिख दीजिए? राइट से 24 को बदल करके क्या लिख देंगे? लेफ्ट से 24, ठीक है? क्योंकि उल्टे क्रम में है ना, वहां लिखिए क्योंकि यह उल्टे क्रम में है, ठीक है? वर्णमाला उल्टे क्रम में है, इसलिए लेफ्ट से 24, ठीक है? यानी राइट को लेफ्ट में कन्वर्ट कर लेंगे। उसमें घटाना जोड़ना कुछ नहीं है। आर के जगह पे यानी कि कहा गया है कि राइट को लेफ्ट समझना है, ठीक है? और लेफ्ट को राइट समझना है। तो यहाँ आर को लेफ्ट समझ लेंगे। ऐसा कब करना है? जब एबीसीडी उल्टे क्रम में लिखा रहेगा तब, ठीक है? जब उल्टे क्रम में लिखा रहेगा तब। तो आर से 24 आया तो हम इसको लेफ्ट से 24 मान लेना है, ठीक है? सर समझ में नहीं आया। समझ में नहीं आया? फिर से देखेंगे, कोई बात नहीं। सर हमारा तो क्वेश्चन ही छूट गया है, क्वेश्चन ही नहीं बीच में लिखा है। क्वेश्चन नहीं लिख पाए? क्या बात है। देखिए नहीं सर, आवाज ब्रेक हो रही है हमारे यहाँ, बहुत ब्रेक हो रही है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैंने प्रश्न यहाँ पे ये प्रश्न ही है। ये क्या है? ये जो आपके सामने ये पड़ा हुआ है ये प्रश्न है, ठीक है? देखिए ये क्या लिखा हुआ है। अंग्रेजी वर्णमाला में यदि सभी अक्षरों को उल्टे क्रम में लिखा जाए, यानी एबीसीडी को उल्टा क्रम में लिख दिया गया है, ठीक है? तो लिख दिया गया। उसके आगे आप प्रश्न बना रहा है तो क्या कह रहा है कि लिखा जाए तो दाहिने से 7वें अक्षर, तो ये देखिए दाहिने से 7वें अक्षर, ठीक है? के बाएं से 11वें अक्षर और उसके बाएं से 11वें अक्षर ये है, ठीक है? उसके बाएं यानी कि अब यहां से भी के लगा के लिख लिए, के बाएं 6वें अक्षर कौन सा होगा? यही तो पूछा है। आप इसको हल करिए। आप इसको हल करेंगे तो हमारे पास आ रहा है कितना? तो देखिए 7 और 11 कितना हो गया? 18। 18 और 6 कितना हो गया? 24। इतना तो आप लोग सभी लोगों का आ रहा होगा कि R 24। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, जोड़ने पे तो R 24 आ रहा होगा ना? यहाँ तक तो समझ में आ रहा है। सर यहाँ लेफ्ट लेफ्ट है तो माइनस नहीं होगा? अरे भाई माइनस कैसे हो जाएगा? अभी फिर से समझिए, माइनस कैसे होगा पहले समझ लीजिए। अरे मैं डायरेक्ट जोड़ दिया इसलिए आप परेशान हो गए क्या? पहले इन दोनों को जोड़िए, पहले इन दोनों को जोड़िए। 18 हो गया। तो जोड़ेंगे तो आर ही तो लिखे ना, R 18 लिखेंगे और फिर यल 6 लिखेंगे। तो देखिए एक R हो गया, एक यल है, जो आगे रहता हुआ ही तो जोड़ने पे आता है ना, ठीक है? स्क्रीन ही नहीं दिखाई दे रही तो मैंने क्या हुआ? सर हमको दिख ही नहीं रही स्क्रीन ही इतनी देर से। अभी आप बोल रहे थे स्क्रीन दिखाई दे रही है। हमने कहा कि आप बैठ जाइए, फिर से ऐड करिए, ठीक है? सर 2 बार आपका नेटवर्क, हाँ नेटवर्क कमजोर होगा, इसके वजह से नहीं दिख रहा होगा। बिल्कुल इसका आंसर एक्स आएगा। सभी लोग, कुछ लोगों का आ गया है, कुछ लोग नहीं समझ पा रहे हैं, फिर देखेंगे। आप पहले स्क्रीन को ऑन करिए। आपको दिखाई दे रहा है? आप नहीं सर दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? तो काला दिख रहा है। अच्छा एक मिनट, अब मुझे को तो बंद करना पड़ेगा, ठीक है? मैं बंद कर देता हूँ, फिर से शेयर करता हूँ। अब बताइए, अब दिख रहा है?
जी सर अब अब स्क्रीन दिखा। सफेद हुआ। अच्छा चलिए, जी सर। चलिए ठीक है। हमने प्रश्न किया था कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला में सभी अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए, तो उल्टे क्रम में लिखे चाहे सीधे क्रम में लिखे, अभी आप ध्यान न दीजिए, ठीक है। इसको लास्ट में ध्यान दीजिएगा कि उल्टा क्रम में किया गया है, ठीक है। अभी कुछ मत ध्यान दीजिए, अभी बस इतना जानिए कि उल्टा क्रम में लिखा गया, बस सवाल पे फोकस करिए। फिर सवाल नीचे लिख रहा है कि अगर उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो दाहिने से सातवें, ठीक है, अक्षर के बाएं 11वें अक्षर के बाएं, यानी अब उसके भी बाएं छठा अक्षर कौन सा होगा, यही आपका प्रश्न आया है। तो आप पहले इसे हल करिए, क्या दिक्कत है, पहले इसे हल करिए। हल करेंगे तो क्या आएगा, जब इन दोनों को हम हल करेंगे, पहले दो को, तो हमारे पास क्या आ जा रहा है, R18, ठीक है, और L6। फिर अब इन दोनों को हल करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, R24, यही आएगा ना, यही आएगा। क्लियर हुआ आपको? बोल नहीं रहे आप लोग? समझ गए सर, आ गया। अब देखिए, तो ये राइट से 24 आ गया ना, राइट से 24 आया कि नहीं आया? तो राइट से 24 का मतलब आप समझ लीजिए। अभी आप कह रहे थे क्यों यल करेंगे, तो अब देखिए हमारा ABCD उल्टा क्रम में लिखा हुआ है, यानी Z यहाँ लिखा है, यहाँ Y लिखा है, यहाँ X लिखा है, डॉट 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 डॉट, यहाँ A लिखा है, यहाँ B लिखा है। तो राइट से गिनने के लिए कह रहा है ना, ये कहाँ से गिनने के लिए कह रहा है, राइट से। तो राइट अब एक यहाँ से शुरू होगा ना, जी सर। राइट तो अब एक यहाँ से शुरू होगा, क्योंकि उल्टा लिख दिया है ना ये ABCD को। तो अब राइट तो हमारा इधर से होगा ना, जी सर। राइट हमारा किधर से होगा, जी इधर से सर, होगा ना। जी हाँ। तो अब राइट इधर से होगा, तो हमको पता है एक ही ओर से जब गिनना होता है तो उसी को हम लेफ्ट कहते हैं। अगर सीधा अगर हम इसी को कन्वर्ट कर दें, अब ध्यान दीजिए, अगर इसी को हम चेंज कर दें, हम इसी को कह दें कि R24 के बजाय हम इसको L24 समझ लें, तो हमारा ये ABCD अब सीधा हो गया। अगर हम इसको ये समझ लें, ठीक है, R24 को हम L24 समझ लें, तो ये ABCD हमारा सीधा हो जाएगा। अब A यहाँ आ जाएगा, ठीक है, कहाँ पे आ जाएगा, आगे आ जाएगा। रुक जाइए, अब ऊपर में मिटा देता हूँ, ठीक है। अब हमारा ABCD कहाँ आ जाएगा, अब यहाँ से शुरू हो जाएगा, जो कि पीछे से शुरू हुआ था, अब यहाँ से शुरू हो जाएगा, और ऐसे ऐसे जा करके यहाँ पे Z हो जाएगा, ठीक है। अगर हम इसी R24 को अगर L24 कर लें, ठीक है, क्योंकि उल्टा लिखा हुआ है तो हमको उल्टा बदल देना है, ताकि हमारा ABCD सीधा हो जाए, ठीक है, बात समझ गए। अगर हमारा आंसर R24 आए, बस इतना जानिए कि जब हमारा आंसर R24 आए, R में आ जाए, तो अगर ABCD को उसने कहा है कि उल्टा किया जाए, तो आप R को बदल दीजिए L में, ठीक है, अगर उल्टा लिखा हो ABCD तो, ठीक है, बात समझ में आया। अगर सवाल में कहा कि ABCD उल्टा लिखी गई है, तो जो आपका आंसर आएगा आप भी उल्टा कर दीजिएगा। अगर आंसर R में आएगा तो उसको L कर दीजिएगा, ठीक है। यदि आंसर L में आए तो उसे R कर दीजिएगा। क्लियर है, बात नहीं समझ में आई? सर अगर बाएं पूछ रहा है तो हम बाएं करके लिखेंगे हाँ, आंसर में। जब हमारा अब आंसर के ऊपर डिपेंड करता है कि आंसर आपका क्या आता है। आंसर अगर आपका R में आता है तो उसको L में बदल देंगे, ठीक है। L में क्यों बदलेंगे, क्योंकि ABCD को उल्टा जब प्रश्न में लिखा रहेगा कि उल्टा किया गया है तब बदलेंगे, नहीं किया गया तो नहीं बदलेंगे, ठीक है। तब R को L नहीं समझना है, यहाँ ABCD को उल्टा कर दिया गया है, इसीलिए हमको राइट को लेफ्ट समझना है और लेफ्ट को राइट समझना है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? आगे सर कर देना है, हाँ, लेफ्ट को राइट। अगर नहीं बदलेंगे, अब देखिए अगर नहीं बदलेंगे
मान लीजिए आपने नहीं बदला, तो अब R 24 है ना, R 24 आपका आया है, तो ABCD उल्टा लिखा है, तो आप इधर से गिनेंगे ना, किधर से गिनेंगे, जहाँ ए लिखा है वहां से गिनेंगे, यहाँ से, तो यहाँ से गिनते 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 जब जाएंगे तो 24 नंबर पे आप आएंगे, तो यही अक्स मिलेगा आपको, हाँ, यही नहीं मिलेगा। अगर अगर हम इसी को क्या कर दें, इसी को हम यल समझ लेते कि यल R मतलब उल्टा लिखा है, तो यल 24 समझ लेते। अगर जब यल 24 समझ लेंगे तो ये वाला कहानी खत्म हो जाती, तब हमारा इस पर फिट हो जाता है, यानी पहले वाला, यानी ABCD सीधा हो जाता हमारा। ठीक है, अगर R के जगह पर हम यल लिख देते हैं तो हमारा ABCD अब क्या हो जाता, सीधा हो जाता। अब यहाँ यल 24 काउंट करिए, 1 1 2 3 4 ऐसे करते जाएंगे, यहाँ 24 आएगा। ठीक है, बात समझ में आया? जी सर। और कुछ नहीं है इसमें कुछ है नहीं। चलिए एक और सवाल इसी पे तब लिख लीजिए, इसी पे तब एक और सवाल लिख लीजिए। लिखिए, अंग्रेजी वर्णमाला में यदि सभी अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए, सभी अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए, उल्टे क्रम में लिख दिया जाए, तो बाएं से 15वें अक्षर, तो बाएं से 15वें अक्षर के दाहिने 10वें अक्षर के दाहिने 10वें अक्षर के दाहिने 10वें अक्षर के बाएं 20वें अक्षर कौन सा होगा, के बाएं 20वां अक्षर कौन सा होगा। तो अब आपको क्या करना है, हल करना है, हल करके बताइए कौन सा होगा। भी होगा सर। 25 हेलो, यस होगा सर। कितना आ जाएगा, भी यस आएगा, भी आ जाएगा। सर कुछ लोग कह रहे यस आएगा, कुछ लोग कह रहे भी आएगा। 25 20 और देखिए इसका आंसर क्या आएगा, इन दोनों को आप ऐड करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, हाँ सर 25 कितना हो आ जाएगा, 25। अब यहाँ देखिए 5 हो जाएगा, यहाँ 20 है, अब ये माइनस हो जाएगा ना, हाँ माइनस होगा तो कितना आ जाएगा, यल 5, यल 5 आ गया। अब देखिए जब यल 5 आ गया तो उल्टा क्रम में लिखा गया है ना, तो यल 5 को समझना क्या है, R5, क्योंकि उल्टा क्रम में लिखा है तो यल को R समझिए, जब उल्टा क्रम में लिखा है तो यल को R समझिए। तो R5 है, तो R पीछे से 5 गिन दीजिए, या फिर R को लेफ्ट में बदलिए। ठीक है, R को लेफ्ट में बदलिए, तो लेफ्ट में बदलेंगे अगर R को, या तो पीछे से 5 गिन लीजिए। ठीक है, और नहीं अगर गिन पाते हैं तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, R को यल में बदलना पड़ेगा। तो यल में बदलेंगे तो कैसे लिखते हैं, अगर R को अगर यल में बदलते हैं, देखिए हाँ 27 माइनस 5 लिख करके बदलना पड़ता है। ठीक है, तो यानी कि ये आ कितना गया, ये कितना आ गया, यल 22 आएगा, और यल 22 की जो वैल्यू है, यल 22 की जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा, यल 22 आएगा, मैं इधर लिख देता हूँ, यल 22 आएगा, और यल 22 की जो वैल्यू है वो भी हो जाएगा। ठीक है, यस नहीं होगा, ठीक, यस नहीं होगा, भी होगा। ठीक है, बात समझ गए? जी सर। ठीक है,
एक और उदाहरण इस पर बोल दें कि हो जाएगा अब? सर बोल दीजिए, एक और बोल दीजिए बस। लिखिए, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिखा जाए, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो दाएं से लिखना है, बाएं से नहीं। तो दाएं से 18वें अक्षर, तो दाएं से 18वें अक्षर के दाएं 20वें अक्षर 20वें अक्षर के बाएं छठा अक्षर कौन सा होगा? छठा अक्षर कौन सा होगा? अब आपको बताना है। आर माइनस डी होगा सर। आर डी हो जाएगा? जी सर। डी नहीं होगा। बराबर 6 डी हो रहा है? होगा सर। डी होगा। सभी लोगों का डी आया? जी सर, डी। सर मेरा डी आ रहा है। अच्छा, ठीक है। और देख लीजिए, सब लोगों का डी ही आ रहा है या किसी का बदल गया? इसको हल करिए, इनको हल करिए, कितना आएगा? सर ये तो निकाल लिया, आगे नहीं निकल रहा है। आर इसका माइनस हो जाएगा 20 में से 18। जी अब देखिए, अब ये तो जुड़ेगा, ये जुड़ेगा ना? हाँ। एक आर है, एक यल है, तो जुड़ेगा। तो जब जोड़ेंगे तो जोड़ते समय ये माइनस लगा है तो घट जाएगा अपने आप। जोड़ेंगे तो यहाँ माइनस है ना, आवाज कट रही जोड़ने है। का तो काम हम करेंगे, लेकिन माइनस पहले से है तो घट जाएगा वो। तो 6 में से 2 चला गया, 4 हो जाएगा। ठीक है, जी सर। बात समझ आई? अरे जब जोड़ेंगे इन दोनों को, अब जोड़िए -2 और +6, जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 4 ही तो आएगा ना? हाँ। ठीक है, जी सर। 4 आ गए। तो अब देखिए, ये जब राइट से 4 आया, तो राइट से 4 को हमने बताया कि जब राइट 4 आ जाए तो उल्टे क्रम में लिखा गया ना। प्रश्न बताया गया कि ABCD को उल्टा क्रम में लिखा गया। तो R को आपको यल समझना है। जब उल्टा क्रम में लिखा है तो आपको R आएगा, तो आपको यल समझ लेना है। ठीक है, तो अब इसको क्या समझ लीजिए? यल समझ लीजिए कि यल से 4 है, और यल से 4 है तो यल से 4 की वैल्यू कितनी आएगी? डी आएगी। ठीक है, डी आ जाएगी। ठीक है, आर को यल समझना है। ठीक है, जब उल्टा क्रम में लिखा रहेगा तब। लग जाएगा कि नहीं लग पाएगा, ये बताएं आप। हो गया सर। लग जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं। अब दूसरे वाले, इस पे ऐसे ही देखिए, ये कुछ नहीं है, जैसे आप सामान्य वाला लगा रहे थे ना पहले वाला, बिल्कुल वैसे ही लगाना है। उसके बाद जब आंसर जब भी कुछ आएगा, जब कुछ भी आ जाए, मान लीजिए R20 आ गया, तो जब R20 आएगा तो इसको बस आप समझ लीजिएगा कि यल 20 है। ठीक है, अगर मान लीजिए हल किए, हल करने के बाद अगर आपका आंसर आ गया यल 15, कितना आ गया? यल 15, तो आपको क्या समझना है? ये R15 आया हुआ है। ठीक है, बात समझ गए ना? जब यल 15 आए तो आपको समझ लेना है कि R15 आएगा। ऐसा कब समझना है? ऐसा तब समझना है जब ABCD उल्टे क्रम में लिखा रहेगा तब। उल्टे क्रम में नहीं लिखा रहेगा तो नहीं समझना है। ठीक है, अगर कहे कि उल्टा क्रम में नहीं लिखा है, जब उल्टा क्रम के जिक्र ना करें
अब सिंपल सिंपल जैसे आंसर आ रहा था वैसे ही आएगा, लेकिन जब उल्टा क्रम में लिखा होगा तो आपको बदलना पड़ेगा। ठीक है, अब देखेंगे। अब एक और टाइप का प्रश्न आता है, टाइम है ना अभी, तो टाइम में हम लोग आए कि एक्स्ट्रा टाइम हो गया? 10 बज गया। मैथ बताइए अब। हाँ, तो इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, इतने टॉपिक छोड़ देते हैं। बात समझ गए? जी सर। हाँ, मैथ के टॉपिक में चलते हैं। कल हम लोग जोड़ देख रहे थे, आज जो है देखेंगे प्लस जो बटा वाले, जो भिन्न वाले होते हैं उनको कैसे जोड़ा जाए, उनको कैसे घटाया जाए। ठीक है, जैसे एक प्रश्न आपको है, पहले तो ये समझ लीजिए छोटा छोटा स्टेप। अगर लिखा हो 8 प्लस 2/3, ठीक है। अगर लिखा हो कि 8 प्लस 2/3, तो इसको क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिखेंगे, ये प्लस हटा देते हैं। ऐसी स्थिति में अगर ऐसा लिखा हो कि 8 प्लस 2/3, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 8 सही 2/3। बात समझ गया ना? यदि लिखा हो 8 प्लस 2/3, तो इसको हम लिख सकते हैं 8 सही 2/3। यानी ऐसे लिखे हुए को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर ऐसे लिखा हो, अगर ऐसे लिखा हो तो इसको हम लिख सकते हैं 4 सही 5/2। कोई दिक्कत नहीं है, ये बात दोनों सेम है। ठीक है, तो अगर ऐसे लिखा मिलेगा तो हम उसको ऐसे लिख देंगे। अगर हम ऐसे लिखा मिलेगा, मान लीजिए ऐसे लिखा मिल गया हमको, छोटे छोटे स्टेप हैं, ये आपको पता रहेगा तो क्या होगा, सवाल लगाने में आसानी होगा, क्योंकि हम ऐसे ही लिखेंगे। अब देखिए, अगर लिखा मिल गया 4 सही 3/5, तो इसको अगर जरूरत पड़े तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 4 प्लस 3/5। बात समझ गए? बात एक ही है। ठीक है, हाँ। कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अगला स्टेप, अब जोड़ने की बात आ रही है, तो ये तो हम समझ गए ना कि इस टाइप से रहेगा। अगर हमको जोड़ना हो तो हम कैसे जोड़ेंगे, ये चीजें देखते हैं। चलिए कुछ प्रश्न देते हैं इसी टाइप में, उसे जोड़ेंगे कैसे। तो देखिए, जैसे हमारे पास प्रश्न आ गया 2 सही 1/3 प्लस 6 सही 1/5 प्लस 4 सही 1/6, इसकी वैल्यू क्या होगी? अगर ये हमसे प्रश्न कर दे कि इसकी वैल्यू क्या होगी, तो हम क्या बताएंगे? तो इसको हम कैसे जोड़ेंगे? सर पहले तीनों को वो कर लेंगे सिंपल, ये 3 दूनी 6, एक 7/3। नहीं, वैसे नहीं करेंगे, वैसे भी कर सकते हैं लेकिन बड़ा हो जाएगा। उससे बचने के लिए क्या करेंगे, जो आगे वाले हैं हाँ, उनको पहले ऐड कर लेंगे। क्यों ऐड करेंगे? क्योंकि देखिए, क्यों ऐड करेंगे इनको पहले, क्योंकि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 2 प्लस 1/3 प्लस 6 प्लस 1/5 प्लस 4 प्लस 1/6 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? हाँ। अभी तो बताए कि 2 सही 1/3 रहेगा तो उसको 2 प्लस 1/3 लिख सकते हैं। तो देखिए, इसको एक साथ जोड़ देते हैं। बात समझ गया? एक साथ जोड़ लेते हैं इसको, तो कितना आ जाएगा? 6 2 8 8 और 4 12 आ जाएगा। 12। अब प्लस लगा लीजिए, और जो बच रहा है उनको एक साथ जोड़िए। इनको जोड़ लीजिए, कितना आ जाएंगे इनको जोड़ेंगे तो? एलसीएम लेके जोड़ते हैं ना? सर कैसे जोड़िए, कितना हो जाएगा? सर एलसीएम इसका 30 आ जाएगा।
सर जी सर टोटल का 381/30 तीन सौ इक्यासी बटा बटा 30। 30। हाँ बताइए। 381/30 नहीं, वो सही जी बटा सर। नहीं लिखते, और उसको सही जो आगे उसको रहने दीजिए, उसको मत उसमें मल्टीप्लाई करके ऐड करिए, ठीक है। ये 12 को छोड़ दीजिए आगे, इसका बताइए कितना आएगा। इसको भी इसी कर बारह हो जाएगा। इसको मैं मिटा देता हूँ, अब मिटा देता हूँ ताकि जगह जगह आपको मिल जाए। 21 अब बटे देखिए 30, आपको 12 करना क्या है। बटे 30। हाँ, 12 को 12 रहने 21 बटे दीजिए। 30। हाँ, अब यहाँ यहाँ आप आंसर क्या 21 लिखेंगे, बटा यहाँ 30 30। लिखेंगे, एलसीएम यहाँ 30 आएगा, इन सभी का एलसीएम क्या आएगा, 30 आएगा। और 3 से भाग देते हैं तो क्या आएगा, 3 दाएं में 30, और 10 का इसमें फिर गुणा कर देते हैं, यही ना होता है। इस वाले से भाग देते हैं एलसीएम में सर और ही 3 का, और जितना आता है 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यही करते हैं ना। जी सर। तो यहाँ क्या आएगा, 10 आ जाएगा। यहाँ 5 6 का 30 करेंगे तो यहाँ 6 6 हो जाएगा, ऐसे ही आ रहा होगा ना, हाँ हाँ सर। यही तो आया होगा आप लोगों का। जी सर। 10 6 16 16 5 21, 21 बटे 30, जी सर। 60 बटे 10 हो जाएगा। तो यहाँ क्या आएगा, 12 प्लस 21/30, यही आया होगा। अगर ये कट रहा है तो काट देंगे, नहीं कटेगा तो 60 बटे 10 हो जाएगा। कटेगा, 7 तो यहाँ 7 हो गया, और यहाँ क्या हो गया, 10 हो गया। 10। इसका मतलब यह हो गया कि 12 सही 7/10, यही आंसर आया ना। जी सर। यही आएगा। ये 12 प्लस लगा तो प्लस हट जाता है, जब चाहे प्लस लगा लीजिए, जब चाहे प्लस हटा लीजिए, बात समझ गया ना। जी सर। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, समझ गए। लिख लीजिए, एक सूत्र लिख लीजिए, इसी पे एक सूत्र बना लीजिए, एक सूत्र बना लीजिए। कैसे बनाएंगे, सूत्र आपको पता रहे, बना दीजिए एक सूत्र इसी पे। कैसे बनाएंगे, जैसे सवाल था ऐसे ही एक सूत्र बना लीजिए। मान लीजिए यहाँ पे a लिखा हो और x/y हो, फिर प्लस किया हो, यहाँ b लिखा हो और यहाँ पे xy हो गया, तो यहाँ पे मान लीजिए pq कर लीजिए, pq लिखा हो और प्लस यहाँ पे c लिखा हो और यहाँ पे जो है pq हो गया, rs लिख लीजिए, ठीक है। r ये सब छोटा में रहेगा, rs लिख लीजिए, r/s, ठीक है, r/s। इस टाइप से अगर लिखा हो तो आपको क्या करना है, आपको करना कुछ नहीं है। इसका आंसर अगर पूछे कि क्या होगा इसका मान, तो आप इसका मान लिखेंगे a प्लस b प्लस c, ठीक है, दूसरे ब्रैकेट और में प्लस x/y प्लस p/q और प्लस r/s, ठीक है। इस टाइप से लिख लीजिए। आपको ये प्रश्न हो गया, उसका आंसर ऐसे लिख देंगे हम, ठीक है। जी सर। बात समझ रहे हैं ना, आसान हो जाएगा, जी हल करने में जी। क्या हो जाएगा, थोड़ा आसानी मिल जाएगा। चलिए एक और सवाल तब इसी पे हल कर लीजिए। एक सवाल इसी पे हल करिए। 10 सही 2/5 प्लस 23 सही 11/20 और प्लस 13 सही 7/10, इसको हल करके बताइए कितना आ जाएगा।
सर 46 सही 33 बट्टा में 20 46 सही में 20 35 बटा में 20। हाँ सर 46 सही तो ये 43 बताइए अगर 20। हाँ ठीक है, आप लोगों का मान जो है वो सही है। 46 सही आप यही लाए होंगे ना। हाँ। 46 सही 35 बटा में 20। तो ये लिखने का तरीका गलत है। ठीक है, क्यों गलत है? क्योंकि नीचे का जो मान है इससे ऊपर का मान अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, नीचे वाले मान से ऊपर का मान कम होना चाहिए। बात समझ गया है? कभी भी लिखा जाता है तो नीचे का मान अधिक होना चाहिए ऊपर के मान से। ठीक है, अगर ऊपर का मान अधिक है तो इसका मतलब यह है कि आपने भाग सही से नहीं दिया, तब इसको भी ऊपर पहुंचाइए, तब इसको भी ऊपर पहुंचाइए, या तो सही से लिखिए। तो अब आप कैसे चेंज करेंगे वो भी देख लीजिए। अब आप कैसे हल करेंगे इसको, अब ये देख लीजिए। अब इसको आप क्या करिए, अब इसको क्या करिए सर ये 33 कैसे आ गया? दूर कर दीजिए। अच्छा अभी अभी समस्या है, रुक जाइए 1 मिनट तक छोड़ दीजिए। अब मैं शुरू से दिखा रहा हूँ। ये देखिए, अब आपको क्या करना है, ये वाला और ये वाला ऐड करना है। तो कितने आ जाएंगे? 23, 13 और 10 23 हो जाएगा, और 23 पहले से, यानी कि टोटल 46। ये तो समझ में आया ना? जी सर 46 हो गया। अब यहाँ क्या करना है, आपको लिखना है 2/5। यहाँ क्या है 11/20 है। यहाँ क्या है 7/10 है। अगर एलसीएम की हम बात करें तो इसको छोड़ दीजिए, 46 को छोड़िए, 46 को यहाँ लिख दीजिए, डिस्टर्ब कर रहा है तो कोई बात नहीं। यहाँ देखिए इसका एलसीएम हमारा 20 से आएगा, 20 आएगा ना? 20 एलसीएम में किसी को समस्या होती है क्या? एलसीएम लेने में समस्या होती है तो वो भी बता दीजिए, हम एलसीएम लेना बता दें। नहीं सर एलसीएम ले लिया सर, 20 आ रहा है। एलसीएम कभी भी लिया जाता है तो बड़ी वाली वैल्यू समझ लीजिए कि एक तो एलसीएम हो गई। ठीक है, लेकिन अब उसकी जांच करना पड़ता है, क्या सच में बड़ी वाली वैल्यू एलसीएम हो गया? तो अगर बड़ी वाली वैल्यू में छोटी वाली वैल्यू का पूरा भाग चला जाएगा तो समझ लीजिए कि वो एलसीएम बनेगा। ठीक है, तो देखिए 5 से एकदम पूरा 5 से इसमें भाग चला जा रहा है, यहाँ 10 से पूरा भाग चला जा रहा है, तो इसका मतलब कि 20 हमारा एलसीएम बनेगा। ठीक है जी, बात समझ में आया? अगर भाग नहीं जाता तो जितना बच जाता उतना को उसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, ताकि पूरा का पूरा भाग चल जाए। तो यहाँ देखिए हमारा एलसीएम 20 बन गया। अब यहाँ देखिए 5 से आप इसमें भाग देते हैं तो 5 चौका 20, 5 चौक 20 आता है जी। हाँ, और 4 को ले जाके ऊपर गुणा कर देते हैं 2 में, यही ना होता है? अच्छा तो 4 दूना क्या आ जाएगा यहाँ पे? जी सर ये नहीं किया था। हाँ अरे 5 से भाग देते हैं, जितना बार भाग जाती है उसका ठीक ऊपर वाले में गुणा कर देते हैं, यही ना होगा? 8 हो गया। अब देखिए जी सर, अब देखिए 20 और 1 मिल गया, 20 से कम 20। ठीक है 11 कम जी। हाँ, और 1 से ले जाके 11 में गुणा कर देंगे 11 आ जाएगा। तो 11 कम 11, और 10 से इसमें भाग दीजिए तो 10 दूनी 20 और 2 का ऊपर गुणा कर दीजिए 14। ठीक है, अब इसको ऐड कर लीजिए, कितना आ गया? 46 प्लस ये कितना आ गया? 8 और 4 यानी कि 22 और 22 37। ठीक है, 22 और 11 33 हो जाएगा। तो 33 बटा में 20, यही आंसर आ गया। लेकिन ये लिखने का तरीका गलत है। क्यों? क्योंकि 20 से जो हर है उससे अधिक मान ऊपर का है, तो यानी एक बार वो भाग जाएगी। अभी 20 का 33 में एक बार भाग जाएगी। ठीक है, भाग लेके चले जाइए। तो 46 और प्लस 1 बार गया तो 1 यहाँ लिख लीजिए। अब यहाँ बचा कितना? 33 में से 20 से एक बार भाग जाएगा तो 20 से ना कम होगा। 33 में अगर 20 से भाग देंगे तो एक बार जाएगा, शेष कितना बचेगा? 13 कितना बचेगा? 13 बचेगा। 13 तो जो शेष बचता है वही ऊपर लिखते हैं। ठीक है, जो शेष बच जाता है उसी को ऊपर लिखते हैं, और जितना बार भाग जाती है आगे लिखते हैं। 13/20। सर 46 सही नहीं,
हाँ 46 प्लस 1, एक बार भाग भी तो गई है ना, एक और लाइए यहाँ पे आगे। हाँ जी जी ठीक जी है? जी, एक बार भाग गया। और हाँ 13 बटा में 20। अब ये 46 को एक में जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा? 47 47 47, और सीधे सीधे अब प्लस हटा दीजिए, 47 सही 13 एक बटा बटा में 20, 13 ये बटे आपका 20 आंसर हो जाएगा। ठीक है? जी। हाँ 47 सही 13 बटा 47 20, 13 अब आपका आंसर सही हुआ। 20। बात समझ में आया? अब आपका आंसर क्या हो हाँ गया? सर। सही हो गया। चलिए अगला एक प्रश्न लिखेंगे। 4 प्लस 7 बटा 2, अगर प्रश्न ऐसे रहे तो इसका मान बताइए। 4 प्लस 7 बटा में 2, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? 15 बटा 2। 15 बटे 2। 15 बटा 2 15 बटे 2। सही बटा में लिखना है, सही बटा में लिखना होता है ना। तो भाग कर देते हैं। हाँ भाग कर देंगे, कितना आ जाएगा? 15 तो बटा क्या 2। करेंगे, यहाँ देखिए, नहीं 15 बटा, ओ तो ठीक है 15 बटा 2 है। यहाँ देखिए इसको क्या करेंगे, 4 तो 4 है, ये है, ठीक है। आप प्लस 2 का भाग दे दीजिए 7 में, कितनी बार जाएगा? 3 बार। 3 बार। 3 बार। तो जितनी बार भाग गया यहाँ आगे लिख दीजिए, ठीक है। शेष कितना बचा? 50। एक बचा तो एक ऊपर लिख दीजिए, एक बच गया तो एक ऊपर लिखिए। 1 मिनट कट गया फिर, ठीक है। हाँ हमारा सवाल था 4 प्लस 7 बटा में 2, आपने इसका हल लाया था 4 प्लस 3, और आपने बताया शेष बचा था 1, तो 1 ऊपर लिखिए और नीचे जो नीचे रहता है वही रहेगा, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड कर लीजिए, यहाँ भी प्लस लगा लीजिए मन करे तो 4 और 3 7 सही 1 बटा 2, यही आंसर आपका वह भी है। देखिए 2 7 14 और 1 15, यही होता है ना। 15। हाँ जी सर। 2 7 14 1 15, बात वही है। इसको ऐसे भी लगाते हैं, तो लगाते हैं ऐसे हैं 60 जल्दी से, ठीक है। ये भी आपका आंसर सही है, तो ये भी सही है, ठीक है। तो ये ज्यादा परफेक्ट है, ये ज्यादा परफेक्ट नहीं है, ठीक है। बात समझ गए? लिखने का तरीका ये सही है, ये लिखने का तरीका सही नहीं है, ठीक है। हाँ अब देखिए आगे एक और प्रश्न देखिए, ऐसा ही छोटा सा, थोड़ा सही बटा में जो भिन्न वाला है उसे आप थोड़ा लगा लेंगे, हमको सवाल लगाने में थोड़ा आसानी होगी, ठीक है। अगर ये नहीं लग पाएगा तो कठिनाई होगी, क्योंकि ये समझा जाएगा कि सवाल समझा जाएगा। सवाल बड़े बड़े होते हैं तो पहले हमको ये आना चाहिए, ठीक है। सवाल देखिए, एक है 23 प्लस 179 और बटा में 14, इसकी वैल्यू कितनी आएगी? सही 11 बटा 14। 11 बटा 14 कितना? और 35 सही 11 बटे 14। ठीक 35 सही 11 बटे 14। हाँ बिल्कुल आंसर सही है, ठीक है, आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। 35 सही 11 बटा 14। हाँ बोलिए बोलिए, आवाज आ रही है? आ रही है आवाज? पर आवाज नहीं जा रही।
अंजलि कह रही हमारी आवाज नहीं जा रही है, हम बोल रहे हैं पर आवाज नहीं जा रही। ठीक है, आप मैसेज कर दिया करिए, आवाज आएगी, क्यों नहीं आएगी, थोड़ा तगड़ा बोलेंगे तो आएगी। ठीक है, सभी लोगों की आ रही है तो आपकी भी आवाज आएगी। आप बोलिए, देखते हैं आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है। जी सर। अंजलि बोलो। आप माइक ऑन करिए पहले तो रुक जाइए, देखते हैं आपका माइक ऑन है कि नहीं, तब तो आएगी। आ रही, आवाज भी आई है सर। आ रही है? हाँ ठीक, हाँ आ रही है। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। आ रही है पर क्लियर नहीं हो पा रहा है, आप बोल क्या रही हैं, तब तो कुछ बोलिए, तब तो समझ में आया कि हाँ पूरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है। चलिए अगला फिर सवाल देखते हैं, एक और ऐसा ही लिखा रहेगा 116 प्लस 325 बटा में 23। क्या होगा इसकी वैल्यू? सर आंसर आएगा 130 सही 3/23। 130 सही 3/23। 3/23। अच्छा अच्छा ठीक, जी सर 130। जी सर 130 सही 3/23। 130। ठीक है, आंसर सही है। चलिए अब दूसरे टाइप का एक सवाल, अब माइनस वाला, ये तो प्लस वाले में थे। ठीक है, अब माइनस वाले को देखते हैं। अब तक जितने लगा रहे थे सब प्लस में था, सबको जोड़ना था। अब घटाने वाले को देख लेते हैं, उसको भी सीख लेते हैं कि आखिर घटाना रहेगा तो फिर कैसे करेंगे हम। अगर प्रश्न दे दे कि 12 माइनस 5 बटा में 8, तब इसकी वैल्यू क्या होगा? इसमें तो एलसीएम लेना सर 7 होगा, 7/8 कितना होगा। होगा? 7/8 नहीं, 7/8 कैसे हो जाएगा? घटा दिए का ऐसे सीधे सीधे ऊपर से नीचे। 11 सही जी सर 3/8। 11 सही 3/8, बिल्कुल बिल्कुल Yes, सही sir, है। 11 11 सही 3/8, 11 सही 3/8। तो ऐसे किए होंगे आप लोग, कैसे किए होंगे? 12 8 है 96, 96 में से 5 गया 91, 91 बटा 8, फिर भाग दिए होंगे। ठीक है, तब लाए होंगे, यही ना किए होंगे? यस सर, यस सर। हाँ, और ये कैसे ला दिए? नहीं सर, मुझे माइनस वाला नहीं पता था। लॉजिक नहीं, इसमें देखिए करना तो वही होता है। इसका प्रोसेस क्या है, इसमें आप देखिए बड़ा हो जाता है थोड़ा, इसका फास्ट हम बता रहे हैं। ये देखिए, इसमें आप मल्टीप्लाई करेंगे, रूल तो यही कहता है। नहीं सर, मैंने उसकी तरह किया कि 12 को अलग कर दिया और फिर उससे डिवाइड करने लगी। 5 को, इसको कहाँ डिवाइड होगा? ये तो खुद छोटा है, 5 तो खुद छोटा है 8 से। हाँ सर वही तो जाएगी, जा ही नहीं पाएगी, बड़ा रहेगा तब तो जाएगा ना। इसको करते क्या है, आप छोटे थे तो लगा रहे होंगे कि 12 नीचे कुछ नहीं है तो 1 कर देते हैं। अब 5 बटा में 8 एलसीएम लेते हैं, 8 आ गया, और 8 एक से इसमें भाग देते हैं, जितना आया इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 1 8 8, अब 12 8 है 96, यही लिखते हैं ना। और माइनस चिन्ह, माइनस 8 है 8, और 1 से इसमें मल्टीप्लाई करते हैं। 8 का भाग एक ही बार जाएगा ना 8 में, 1 से 5 में मल्टीप्लाई कर दिए, हमारे पास आ गया 91 बटा में 8, और भाग दे दिए, भाग दे करके आपने ला दिया, कितने बार जाएगा? 8 है 8 एक बार जाएगा, फिर 11 बचेगा, फिर 1 बार जाएगा,
अब कितने बार बच गया होगा? 3 बचा होगा। तो जितना शेष बचा उसको ऊपर लिख देते हैं और आधे लिख देते हैं नीचे। ठीक है, ये लिखे होंगे। जी सर। ऐसे नहीं करेंगे, ये तो ठीक है, ये तो बड़ा हो गया। ऐसे मान जा आएगा तो बड़ा हो जाएगा। आपको करना कैसे है ये समझते हैं। अब देखिए ये भी सही है, लेकिन ये थोड़ा बड़ा हो जाता है। अब आपको करना कैसे होता है वो भी सही है, वो वैसे भी कर लेंगे, ये भी ठीक था। ठीक है, अगर नहीं आता है, भूल गया तो कोई बात नहीं। यदि ऐसे लिखा आपको मिल जाए तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको इसमें से एक वैल्यू घटा देता है। फार्मूला देख लीजिए, ऐसे लिखा रहेगा, फार्मूला देखेंगे और उसे लिखेंगे भी। अगर फार्मूला a माइनस यक्स बाई वाई का मान अगर ज्ञात करना हो तो इसको लिख सकते हैं a माइनस 1 और सही बटा ऊपर लगा देंगे। ठीक है, सही बटा क्या कर देंगे? ऊपर लगा देंगे। और y माइनस यक्स और बटा में y माइनस यक्स। देखिए ये y है, ये यक्स है। अब समझ लीजिए फार्मूला। देखिए a है तो a यहाँ भी है, इसी में से घटा दिया है। ठीक है, आगे लिख देना है और क्या करना है? सही बटा लगाना है और यक्स को, या देखिए यक्स को y में से घटा के ऊपर रख देना है। यही ना करना है। ये फार्मूला को लिख लीजिए, आप पहले लिख लीजिए, इसी पे हम हल कर देंगे। और जैसे आप एक इससे पहले जो बताए हैं वो भी रूल सही है कि इसके नीचे 1 लिख करके एलसीएम लेकर के घटा दे। ठीक है, बात समझ गए? वो भी सही है, ये भी सही है। ये लिख लिया फार्मूला। इसी के नीचे हम सवाल को लेके आ रहे हैं। ये देखिए, अब यहाँ सवाल, ये 12 a के जगह पे है। ठीक है, 12 किसके जगह पे है? a के जगह पे है। तो इसको हल करेंगे तो क्या करेंगे? यहाँ देखिए 12 माइनस 1 कर देंगे और सही बटा खींचेंगे। और देखिए यक्स के जगह पे क्या है? 5 है। y के जगह पे क्या है? 8 है। तो ऊपर क्या लिखना है? y माइनस यक्स ना, यानी 8 माइनस 5 और नीचे 8 लिखना है। अर्थात आया कितना? 11 से 3 बटे 12 में से 1 गया 11 और 3 बटा में 8। देखिए आ गया। ठीक है, ऐसे सभी को कर सकते हैं। अब देखिए थोड़ा सा बड़ा सवाल दे दूं। तो ये अब मैं क्या हुआ? सर इसको उसको भी लगा सकते हैं। आगे पीछे हो जाता है ना। हाँ कैसे? जैसे सर क्या होता है ना, फार्मूला क्या होता है ना, आगे पीछे हो जाता है, तो वो होता है कि वो आसानी से जल्दी। हाँ मुझे पता है, वो मुझे पता है। तो देखिए एक चीज मैं बता दूं, यदि हमको फास्ट लगाना है, ये रिवीजन मांगता है। मैथ जो होता है ना, रिवीजन मांगता है। बात समझ रहे हैं ना? जी सर। हाँ सर। हाँ, और सर एग्जाम में वही क्योंकि याद आप, रखना है। हाँ क्योंकि जब धीरे धीरे आप लगाते हैं वो टाइम खा जाता है। ठीक है, समय आपके पास नहीं बचता है। तो एक तो रूल आपने सही बताया, ये रूल बेसिक है जो आपने लगाया। ठीक है, कौन वाला? ये तो जल्दी से लगाने के लिए हम बता रहे हैं ना, जल्दी लगाने के लिए। ठीक है, आपने क्या बताया? आपने ये बताया कि ये ऐसे लिखा रहेगा, ऐसे लिखा रहेगा तो तुरंत इसको क्या कर लीजिए, इसके नीचे 1 खींच लीजिए। ठीक है, यही ना है? जी सर। इसके नीचे क्या कर लीजिए, 12 के नीचे 1 खींच लीजिए और 5 के नीचे 8 है, ये एलसीएम लीजिए, 8 हो गया। और यहाँ 1 से भाग दीजिए 8 में तो 8 बार जाएगा। 8 बार गया तो 12 का गुणा कर लीजिए 8 में, कितना आ जाएगा? 96 आ गया। और माइनस चिन्ह है तो माइनस चिन्ह लिखिए। 8 का 8 में भाग दीजिए, 1 बार जाएगा तो 1 का 5 में मल्टीप्लाई करिए। यही किए तो यहाँ आ गया 91 बटा में 8। फिर 8 से भाग दे करके सही बटा में कर लीजिए, नहीं करेंगे तो भी आंसर है, सही बटा में कर लेंगे तो भी आंसर है। ठीक है, बात समझ गए? यह भी सही है, ये भी क्या है? यह भी सही है। अब दूसरा देखिए, अब आप एक बार फार्मूला यदि जान गए, अब देखिए आंसर कैसे लगाएंगे। अब देखिए ये तो ऐसे आपने लगा दिया, अब मैं वैसे जो बता रहा हूं आपको करना क्या, ऐसे जब भी दिखे तुरंत एक घटा लेना है। तो घटा दिए 11 हो गया, घटा दिए 11 हो गया। और ऊपर क्या करना है, इसी में से घटा के ऊपर लिख देना है। तो 8 में से 5 घटा के 3 कर दीजिए और नीचे जो है आंसर हो गया। देखिए कितना आसान हो गया, कुछ नहीं करना है, न गुणा करना है न भाग करना है, आंसर हो गया। जैसे अभी देखिए एक और छोटा सा सवाल, कितना आसानी से लगेगा, कितना आसानी से लगेगा, इसे देखिए।
सवाल है आपका, हाँ 159 और माइनस 13/29। तो आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है। देखिए इसमें से एक घटा दीजिए तो 58 हो गया, सही बटा लगाइए और 29 में से 13 को घटा दीजिए, कितना बचेगा? कितना बटेगा? 16। देखिए आंसर हो गया कि नहीं हो गया? 16/29। जी सर। जी सर। हो गया ना, बहुत जल्दी से हो गया। अभी हाँ ये कह रहे हैं यहाँ सामने फॉर्मूला ये कह रहे हैं। अब देखिए, अब आप लगाएंगे तो ऐसे भी लगा सकते हैं, जैसे आपने लगाया वैसे भी लगा सकते हैं। देखिए कैसे, आपने ऐसे लगाया कि 159 के नीचे खींचेंगे 1 और यहाँ खींचेंगे 13 और 29 रहेगा, एलसीएम लेंगे 29 आएगा, इसका भाग देंगे, इसमें नहीं होगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। अब करिए 159 गुणते 29 करिए तो देखें, बैठ के करते रहिए। हो गया कि नहीं? टफ कठिन हो गया कि नहीं हो गया? जी सर। तो इससे बचने के लिए अब देखिए यहाँ गुणे नहीं करना पड़ा, यहाँ गुणे नहीं करना पड़ा, केवल 159 देखा आपने, बस तुरंत यहाँ घटाया और इसमें से इसको घटा दिए तो 16 आ गया, यहाँ 29 आ गया। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो याद करेंगे तभी तो लगेगा ना। अब आजकल के युग में जो है मैथ इसी तरीके से लग रहा है, 60 तरीके से, और पढ़ाते हैं लोग तो बताते हैं। ये क्या है, ये क्या है? ये सवाल है 11 प्लस 1 माइनस 5/8, ये किसका आंसर है? ये आंसर है कि सवाल है? 11 वाला तो वो है, पर उसमें वर्ड पहले वाले का आंसर अच्छा है आंसर क्या? है। अच्छा पहले वाले का आंसर है, पहले वाला क्या था? सर पहले का आंसर तो 11 से नहीं, ऐसे था। ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। ठीक है, वैसे नहीं होगा। पहला सवाल का आंसर वैसे कैसे हो जाएगा? ठीक है, वैसे कैसे होगा? पहला वाला जो हमने सवाल दिया था वो ऐसे था कि 12 माइनस 5/8। इसका हमने बताया कि कुछ नहीं करना है, इसमें से एक घटा देना है, तो 11 हो गया और 8 में से 5 को घटा देना है। ठीक है, और ऐसे लिख देना है। हमेशा आगे वाले में से एक घटा लेना है, यानी कि यहाँ 12 में से एक को घटा लेना। हमने फार्मूला भी बता दिया कि a माइनस यक्स बाई वाई अगर लिखा हो तो लिखना है a माइनस 1 और y माइनस यक्स बटा में y। ठीक है, ऐसे ही तो लिख देना है, इसका आंसर आ जाएगा। ये फार्मूला हमने बता दिया, इसी पर आपको जी हल करना है। ठीक है, इसी पे आपको हल करना है सदैव। ठीक है, आंसर आपका आता चला जाएगा। आपको बड़े बड़े सवाल भी आप क्या करेंगे, इसी पे हल कर देंगे। ठीक है, वैसे हल नहीं होगा। अब देखेंगे सवाल और देखेंगे, एक और देखिए, बड़ा सा सवाल है 1 2 6 9। ठीक है, माइनस 1 6 9 और बटा में 2 0 3। इसका बताइए कितना होगा? अच्छा 12 68 34 सही भाई 203। 12 68 203। 12 68 34 सही 2/3 203। 12 हाँ 1268 हो गया 203 64 और इसमें से इसको घटा दीजिए 34 होगा ना? तो हाँ, जी सर 34 सही तो 34 बटा में 203। देखिए ये आंसर हो गया। कुछ करना पड़ रहा है, मेहनत करना पड़ रहा है, थोड़ा सा याद रखेंगे तभी मेहनत नहीं करना पड़ेगा, नहीं तो मेहनत तो करना ही पड़ेगा। बात समझ रहे हैं ना? हाँ सर। सर सर ये वाला तो हम भी लगा ले रहे हैं ऐसे। तो ऐसे तो याद रहेगा तभी तो लगेगा ना।
ठीक है, इसमें करना ही क्या है? सर ये देख बस सर, ये ऐसे याद सवाल तो है। देख के बड़े डर लगते थे कि बहुत बड़े हैं, कैसे होंगे ये। अब तो देखिए कितना आसानी से लग रहे हैं। चलिए अच्छा सर 10:35 हो गया है। अच्छा, इसको बंद कर दिया जाए, ठीक है, बंद कर देते हैं। अब जो है इसके आगे का कुछ सवाल और बताएंगे बाद में, दूसरे दिन, ठीक है, नेक्स्ट दिन। अब जो है हम लोगों को देखना है राज व्यवस्था। कुछ लिख रहे थे कल इतिहास से संबंधित, उनको देखेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य वंश। हाँ, कुछ राजाएं हैं, कुछ राजाओं के बारे में जानना है, कुछ वंश है उनके बारे में जानना है। तो ज्यादा हम लोग इतिहास नहीं लिखेंगे, लेकिन उतना जानना है, ठीक है। जो लिख रहे हैं उतना तो आपको जानना ही पड़ेगा कि उसके बाद कौन कौन आ रहे हैं। सीरियल नंबर कभी कभी पूछ लेता है। सर मौर्य वंश तक हुआ था। हाँ, तो मौर्य वंश के बाद जो आता है, हाँ नहीं, मौर्य वंश के बाद जो आएगा, शुरुआत हुई थी मौर्य वंश हो गया है। जी सर, हो गया है। मौर्य वंश के, हाँ तो ठीक है, मौर्य वंश के जो बाद आएगा शुंग वंश आएगा, ठीक है। जी सर। शुंग वंश, ठीक है। मौर्य वंश के बाद जो आएगा कौन सा वंश आएगा? शुंग वंश आएगा, ठीक है। मौर्य वंश के बाद जो आएगा शुंग वंश आएगा, और इसका जो समय लिखा जाएगा, इसका जो समय होगा 184 से 72 ईस्वी पूर्व, ठीक है। इसका जो समय होगा, समय नहीं लिख लीजिए, याद करने की जरूरत नहीं है। 184 से 72 अंदाजा लगाने के लिए जरूरत पड़ता है, कभी कभी आप इसे पता रहता है तो आप अंदाजा लगाते हैं कि कब होगा, ठीक है। तो शुंग वंश आया, मौर्य वंश के बाद शुंग वंश आता है, और 184 से 187 ईस्वी पूर्व है, ठीक है। यानी सन जब हमारा शुरू हुआ उससे पहले। अब देखेंगे इसमें जो है इसका जो संस्थापक है वो कौन था? इसका जो संस्थापक है वो पुष्यमित्र था, ठीक है। इसका जो संस्थापक है वो कौन है? पुष्यमित्र, पुष्यमित्र, ठीक है। पुष्यमित्र जो है ये शुंग वंश का संस्थापक है, ठीक है। इसकी राजधानी कहाँ थी? इसकी भी राजधानी पाटलिपुत्र थी। इसकी भी राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र। तो शुंग वंश आया मौर्य वंश के बाद, जिसकी स्थापना पुष्यमित्र ने किया था, और वो राजधानी पाटलिपुत्र ही रखा, ठीक है। इसके बाद आते हैं कण्व वंश, ठीक है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, ठीक है। कण्व वंश आता है, ये कब आएगा? 72 ईस्वी, सॉरी सर 75 75। यहाँ 72 से शुरू हुआ तो 75 क्यों? 72 ही लगाइए, ठीक है। 72 से 27 ईस्वी पूर्व, ठीक है। कण्व वंश जो आया वो 72 से 27 ईस्वी पूर्व तक रहा, यानी 72 से लेकर के 27 के बीच तक ये शासन किया, ठीक है। इसमें कण्व वंश के जितने राजा रहे 72 से लेकर 27 के बीच में रहे, ठीक है। 27 में ये हार जाते हैं, और इसकी स्थापना किसने किया? वासुदेव ने किया था, वासुदेव, ठीक है। वासुदेव ने कण्व वंश की स्थापना किया था, यानी वासुदेव जो होगा ये शुंग वंश का जो अंतिम राजा होगा उसको हराया होगा, ठीक है। और हराने के बाद जो है कण्व वंश की स्थापना किया, और राजधानी इसकी भी पाटलिपुत्र ही रही, ठीक है। राजधानी कहाँ रही? पाटलिपुत्र। राजा बनेगा तो राजधानी भी तो होगी ना, तो राजधानी कहाँ रही? पाटलिपुत्र रही। अब इसके बाद जो आता है कुषाण वंश, ठीक है। इसके बाद जो वंश आता है वो कौन सा वंश आता है? कुषाण वंश आता है, कुषाण वंश। कुषाण वंश ये कब आता है? प्रथम शताब्दी में इसको लिख सकते हैं, प्रथम शताब्दी,
ठीक है, तो प्रथम सर शताब्दी। 27 हाँ बोलेंगे 27 में खत्म हो गया था क्या हो? सर, जैसे हाँ 27 में 27 खत्म, वर्ष 27 में खत्म हो गया। ठीक है, 27 में खत्म हो गया तो उसी समय ये कुषाण वंश आया। ठीक है, 27 ईस्वी पूर्व में ही आया, तो कोई बात नहीं है, प्रथम शताब्दी लिख दीजिए, यानी कि वही तो है, उसी में 27 मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो कुषाण वंश आता है यहाँ पे। ठीक है, प्रथम शताब्दी में। इसका जो संस्थापक है, जिसने स्थापना किया, उस राजा का जो नाम है, कुषाण वंश का जो राजा है, जो कुषाण वंश को की स्थापना किया, उसका नाम है कडफिसस। कडफिसस, कुषाण वंश के संस्थापक का नाम कडफिसस। प्रश्न बनेगा, कुषाण वंश की स्थापना किसने की? कडफिसस ने की। और राजधानी कहाँ रखा? राजधानी इसने कहाँ बनाया? तो पुरुषपुर बनाया। ठीक है, पुरुषपुर या पेशावर, पुरुषपुर या पेशावर, या पेशावर। ठीक है, पुरुषपुर या पेशावर ये राजधानी रही किसकी? कुषाण वंश की। इसके बाद अब आते हैं गुप्त वंश पे। ठीक है, कुषाण वंश के बाद जो हमारा अगला नेक्स्ट जो वंश आता है वो गुप्त वंश आता है। गुप्त वंश, कौन सा वंश आता है? अगला जो वंश आता है गुप्त वंश आता है, और गुप्त वंश जो है वो आता है 275 ईस्वी से 550 ईस्वी। ये पूर्व में नहीं है, ये अब ईस्वी में आ चुका है। ठीक है, 275 ईस्वी से शुरू हुआ और 550 ईस्वी तक चला। कौन? गुप्त वंश। ठीक है, इसी में चंद्रगुप्त आता है, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य आते हैं, समुद्रगुप्त आते हैं, और ध्रुवस्वामिनी इसी में आती है। ठीक है, बात समझिए। और जयशंकर प्रसाद जो नाटक लिखे हैं इसी वंश से उठाकर लिखे हैं। ठीक है, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त है जो सामने। हाँ हाँ, तो ये जो 2-3 लिखे हैं, स्कंदगुप्त वाला लिखे हैं, और एक क्या बोलते हैं, अजात शत्रु, नहीं अजातशत्रु नहीं, चंद्रगुप्त लिखे हैं, और ध्रुवस्वामिनी चंद्रगुप्त, लिखे हैं। समुद्रगुप्त, ध्रुवस्वामिनी, राजश्री, नहीं, राजश्री इनका नहीं है, वर्धन वंश है। ठीक है, तो गुप्त वंश। विशाख। चलिए अब देखिए, इसमें देखिए, छोड़ दीजिए अब उसको, गुप्त वंश पे चलिए। तो गुप्त वंश जो है 275 से 550 ईस्वी चला। और गुप्त वंश का पहला शासक कौन था जिसने गुप्त वंश की स्थापना किया, यानी कुषाणों को हराया था। ठीक है, कुषाण वंश को पराजित किया और अपना वंश स्थापित किया, यानी गुप्त वंश की स्थापना किया। उसका नाम क्या था? श्रीगुप्त। नहीं, कुमारगुप्त नहीं, श्रीगुप्त। सर, श्रीगुप्त था। ठीक है, श्रीगुप्त राजा था, यानी संस्थापक है। गुप्त वंश का संस्थापक कौन है? श्रीगुप्त। और राजधानी कहाँ रखी इसने? राजधानी रखी पाटलिपुत्र। इन्होंने राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर पेशावर या पुरुषपुर लेकर चले गए थे। तो जब ये हराया तो फिर राजधानी को पाटलिपुत्र लेके आ गया। ठीक है, कौन? श्रीगुप्त। अब देखिए आगे, अगला जो इसके बाद आएगा हुड़ आएगा, हुड़ वंश। ठीक है, हुड़, ये हुड़ लोग आए थे, इसका एक राजा बना। हुड़ वंश कह सकते हैं, चाहे हुड़ ही लिखा रहता है, कोई बात नहीं, हुड़ वंश लिख लीजिए, हुड़ वंश। ठीक है, हुड़ वंश कब आया? तो लगभग इसको माना जाता है 450 ईस्वी में। कितने में? 450 ईस्वी। ठीक है, 450 ईस्वी। हुड़ वंश कब आया? तो 450 ईस्वी। ठीक है, और इसका संस्थापक कौन है? इसका संस्थापक है
तोरमाड़। इसका जो संस्थापक है वो तोरमाड़ है। राजा का नाम क्या है? तोरमाड़। और राजधानी इसने कहाँ रखा अपना इन्होंने राजधानी कहाँ बनाया था? तो राजधानी बनाया साकल में। साकल या अस्थालकोट या अस्थाल, यहां नहीं लिखते हैं, हटा देते हैं, ठीक है। इन्होंने जो राजधानी बनाया, वो कहां बनाया? तो राजधानी बनाया था साकल। साकल कहिए या अस्थालकोट कहिए, यहां इनकी राजधानी थी। किसकी? हुड़ वंश की राजधानी कहाँ थी? पूछ सकता है कि हुड़ वंश की राजधानी या हुड़ों की, हुड़ वंश न कह के हुड़ों कह सकता है। हुड़ों की राजधानी क्या कह सकता है? हुड़ों भी कह सकता है। हुड़ों की राजधानी कहाँ थी? तो साकल में या अस्थालकोट में, ठीक है। हुड़ों की स्थापना किसने किया है? हुड़ वंश की स्थापना किसने किया? तोरमाड़ ने, ठीक है। ऐसे प्रश्न बन जाएगा। अब जब हुड़ आ गए, इनके बाद कौन सा वंश आता है? इनके बाद जो आता है पुष्यभूति आता है, ठीक है। ये भी लिख लीजिए, ये ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है पर जानना जरूरी है। पुष्यभूति ये लगभग आता है 600, ठीक है। कब आता है? लगभग 600 ईस्वी से 648 ईस्वी तक रहा, ठीक है। ये पूर्व में नहीं है, ये सब अभी ईस्वी में चल रहा है, ठीक है। तो 600 से 648 ईस्वी कौन रहा? पुष्यभूत। ये वंश है, ये क्या है? वंश लगा सकते हैं यहाँ पे, वंश, ठीक है। पुष्यभूति वंश। इसका जो संस्थापक है वो कौन है? तो नरवर्धन। कौन है? नरवर्धन। नरवर्धन है, पुष्यभूति वंश है। उसका जो संस्थापक है नरवर्धन है। और राजधानी कहाँ रही इसका? राजधानी कहाँ है? इसकी राजधानी थानेश्वर है। राजधानी कहाँ है? तो थानेश्वर। थानेश्वर कामा कन्नौज भी थी, यानी पहले थानेश्वर थी, फिर बाद में इसको कन्नौज कर लिया गया। कन्नौज यहाँ नहीं लिखेगा, एक मिनट। कन्नौज को हम हटा के ऊपर कर देते हैं, छोटा कर देते हैं थोड़ा, ठीक है। कन्नौज, कन्नौज, थानेश्वर या कन्नौज। राजधानी कहाँ थी? थानेश्वर या कन्नौज। यही हर्षवर्धन की राजधानी भी रही, थानेश्वर और कन्नौज, ठीक है। अगला इसके बाद जो आता है पल्लव वंश आता है। कौन सा वंश आता है? पल्लव रचना सुने ही होंगे, ये इतिहास में वंश भी एक चला, पल्लव वंश। तो एक जो हमारा आता है पल्लव वंश, इसके बाद जो आता है वो पल्लव वंश है। पल्लव वंश ये लगभग आता है 575 में, ठीक है। 575 से 9वीं सदी तक चलता है। 9वीं सदी, सती लिखेंगे इसे, 9वीं सदी, ठीक है। 9वीं सदी। इसका जो संस्थापक है वो है सिंह बर्मन। कौन है? सिंह वर्मन, सिंह वर्मन चतुर्थ। सिंह वर्मन चतुर्थ है। और राजधानी कहाँ बनाया इसने? इसने राजधानी बनाया था कांची को। इसने राजधानी किसे बनाया था? कांची को बनाया था, ठीक है। इसने जो राजधानी बनाया साउथ की ओर बढ़ना ना सर। हाँ, अब ये साउथ की ओर चले गए हैं हम।
अब कहाँ चलना है? ये साउथ के है, पल्लव वंश साउथ दक्षिण भारत में था। पल्लव वंश कहाँ था? दक्षिण भारत की ओर, ठीक है। और दक्षिण भारत में चालुक्य भी था। तो अगला जो हमारा वंश आ रहा है चालुक्य वंश। चालुक्य राष्ट्रकूट। ठीक है। चालुक्य, चालुक्य 3 जगह थे, चालुक्य 3 जगह पर थे। इसको भी डिलीट कर देते हैं ताकि तीनों लिख दिया जाए। चालुक्य इंपॉर्टेंस है। एक चालुक्य वंश वातापी में था। इसकी राजधानी कहाँ थी? वातापी थी। ठीक है। जो चालुक्य वंश आया इसकी राजधानी वातापी थी। इसकी स्थापना जय सिंह ने किया था। किसने किया था? जय सिंह ने। कहाँ वाले का? वातापी का। ठीक है, वातापी का। ये थे 550 के आसपास। ये कब थे? 550 से 745 तक यहाँ राज किए। ठीक है। और एक चालुक्य वंश था, एक चालुक्य वंश था कल्याणी में। इनकी राजधानी कल्याणी थी। इनकी राजधानी कहाँ थी? कल्याणी या मान्यखेत। कल्याणी या मान्यखेत। ठीक है। यहाँ पे आप लिख करके लिख सकते हैं मान्यखेत। ठीक है, मान्यखेत। ये कब थे? तो लगभग 997 से 1156 ईस्वी। और इसके जो संस्थापक थे तैलप द्वितीय। कौन थे? तैलप द्वितीय। तैलप द्वितीय थे। चालुक्य वंश जो कल्याणी में था या मान्यखेत में जो था उसके जो संस्थापक थे तैलप द्वितीय थे। एक और चालुक्य वंश था, ये चालुक्य वंश कहाँ था? वेंगी में था। वेंगी। इसकी राजधानी कहाँ थी? वेंगी। और इसके संस्थापक कौन थे? ये आया था लगभग 621 ईस्वी से 960 ईस्वी। इसके संस्थापक रहे विष्णुवर्धन। संस्थापक कौन थे? विष्णुवर्धन। विष्णुवर्धन थे। ठीक है। इसके संस्थापक कौन थे? विष्णुवर्धन। तो 3 जगह चालुक्य वंश था। ठीक है। चालुक्य वंश 3 जगह था। एक वातापी में था, एक कल्याणी में था और एक वेंगी में था। ठीक है। इसके बाद एक मोस्ट इम्पोर्टेंट राष्ट्रकूट वंश आते हैं। इसके बाद कौन सा वंश आता है? राष्ट्रकूट वंश। ठीक है। ये सब दक्षिण भारत के हैं। उत्तर भारत के आप लोग अभी तक लिख रहे थे उत्तर भारत के, अब ये दक्षिण भारत के चल रहे हैं। पल्लव वंश दक्षिण भारत के, चालुक्य वंश दक्षिण भारत के। ठीक है। अब देखिए एक ये भी वंश आ रहा है राष्ट्रकूट वंश, ये भी दक्षिण भारत का। सर चोल ठीक है। वंश नहीं लिखी। कुछ कह रहे हैं सर कोई? क्या हुआ? सर कह रहे हैं चोल वंश नहीं कौन लिखी। बात? चोल वंश कह रहे हैं। चोल। अच्छा लिखेंगे ना, चोल। परेशान ना हो। चोल वंश बाद में आता है, सबसे बहुत बाद में है, अभी नहीं है। ठीक है। सीरियल नंबर से चल रहे हैं ना, उनका समय बाद में आएगा। इनसे पहले है ये राष्ट्रकूट वंश, इनको लिखे पहले। अब समस्या ये आ रही है कि अब देखिए एक के बाद एक नहीं है। अब यहाँ समझ लीजिए, ये आप सोच रहे होंगे कि ये खत्म होगा तो अब आएगा, नहीं, वो शुरू में था। ठीक है। अब जो ये एक ही साथ चल रहे हैं क्योंकि अब अलग अलग है ना।
बात समझ में आ रही है? कोई यहाँ का राजा है, कोई यहाँ का राजा है, कोई यहाँ का राजा है, कोई यहाँ का राजा है। तो अब जो है, अब एक खत्म होने के बाद दूसरा नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो अब देखेंगे राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट वंश, ये दक्षिण भारत में मान्यखेत में, इनकी राजधानी कहाँ थी? मान्यखेत। ये कब आए थे? तो लगभग 752 ईस्वी से 967 ईस्वी तक रहे। और कहाँ रहे? मान्यखेत में। इनकी राजधानी कहाँ थी? मान्यखेत। इनकी राजधानी मान्यखेत थी। संस्थापक कौन था? राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक पूछा जाता है दंती दुर्ग। ठीक है, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंती दुर्ग। इसके बाद आते हैं 4-5 और हैं। इसके बाद राजवंश समाप्त हो जाएगा, फिर अंग्रेजों का शासन आ जाएगा। ठीक है, तो इनको समाप्त कर लेते हैं। पाल वंश है, क्या हुआ सर? अभी तो मुगल आएंगे तब जल्दी अंग्रेज आएंगे ना। हाँ, तो वही तो कह रहे हैं, अभी 4, 5, 6 हैं, उनको खत्म कर लेते हैं। तो उसके बाद जो है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, फिर मुगल आएंगे, उसके बाद जो है अंग्रेज आएंगे। अंग्रेज तो लास्ट में आएंगे, लेकिन पहले इनको खत्म कर लेते हैं। जो दक्षिण भारत के हैं और कुछ उत्तर भारत के भी अभी मिलेंगे, इनको खत्म करते हैं। जो मुगल से पहले थे, यानी मुसलमानों से पहले। अभी हम किसमें चल रहे हैं? प्राचीन वाले में चल रहे हैं। ठीक है, जब मुगल वाले आएंगे तो हम किस में आ जाएंगे? मध्य वाले में आ जाएंगे ना। 3 भाग हमने बताया था आधुनिक का। हाँ, अभी हम प्राचीन में ही चल रहे हैं। ये सारे राजा प्राचीन के हैं। ठीक है, पाल वंश, लिखिए पाल वंश। पाल वंश ये कब आए थे? 750 से लेकर के 1161 ईस्वी के आसपास ये लोग रहे। अब पाल वंश का संस्थापक कौन था ये भी जान लीजिए, गोपाल था। पाल वंश का संस्थापक कौन था? गोपाल। ठीक है, राजधानी इनकी कहाँ थी? राजधानी इनकी मुंगेर थी। राजधानी कहाँ थी? मुंगेर। राजधानी इनकी मुंगेर थी। पाल वंश की राजधानी मुंगेर थी और राजा कौन था? गोपाल था। ठीक है, अगला जो शासन था, अगला जो वंश था वो कौन सा है? अब उसको देखिए। अगला जो वंश है गुर्जर प्रतिहार। गुर्जर प्रतिहार वंश। गुर्जर प्रतिहार वंश। गुर्जर प्रतिहार वंश ये कब आए थे? ये लगभग 775 से 950 ईस्वी के बीच थे। और इसका जो संस्थापक था, जो राजा था जिसने स्थापना किया इस वंश की, उसका नाम हरिश्चंद्र था। उसका नाम हरिश्चंद्र था। और इसकी राजधानी कहाँ थी? गुर्जर प्रतिहार। गुर्जर गुजरात में थे। ठीक है, गुजरात में जो थे वही तो गुर्जर थे। तो इनकी राजधानी कहाँ थी? गुजरात। गुर्जर, हाँ सर, हरियाणा वाले हैं सर। गुर्जर मतलब हरियाणा वाले। गुजरात, अच्छा हो गए। ठीक है, कोई बात नहीं। गुजरात, बंगाल, इस समय मत जोड़िए, इस समय तो कहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि पूरा भारत अपना ही है, तो यहाँ के लोग वहाँ, वहाँ के लोग वहाँ हो गए हैं। जब एक राजा था पागल। देखिए, ये 2 जगह इसकी राजधानी है, गुजरात भी है और बंगाल भी है। एक राजा था पागल के नाम से जाना जाता है जो इतिहास में। उसने राजधानी अपनी दिल्ली से दौलताबाद ले गया दक्षिण भारत में। और जब दक्षिण भारत में ले गया तो हाँ, तो दिल्ली में जो खड़ी बोली बोलते थे वो उनके साथ गए। कहाँ? दौलताबाद। तो दौलताबाद गए तो उसकी राजधानी वहाँ सेट नहीं हो पाई,
तो फिर वहां से वो वापस आ गए। तो जो लोग गए थे एक बार इतना मेहनत करके वो फिर नहीं आए। कुछ लोग आ गए, कुछ लोग अइबे नहीं किए, कहे कि रहने दो, अब जहाँ आ गए वहीं है। तो अब वहां से हमारी खड़ी बोली दिल्ली से कहाँ चली गई? दक्षिण भारत में चली गई, जिसको हिंदवी नाम से जानते हैं। ठीक है, अब देखिए अगला जो राजा है, अगला जो राजवंश है उसको देख लेंगे, लास्ट लिखेंगे क्योंकि टाइम भी हो गया होगा। 11 बजे। गहरवाल, गहरवाल, ठीक है, गहरवाल वंश, गहरवाल वंश ये कब था? ये लगभग 1089 से लेकर के 1194 ईस्वी तक, 1089 से लेकर 1194, ये सब लगभग में है, कोई टाइम एक्यूरेट नहीं है। ठीक है, किसी का वो टाइम नहीं एक्यूरेट मिल पाता है, तो नियर अबाउट रखा जाता है। ठीक है, कोई फिक्स नहीं होता है, नियर अबाउट सब रखते हैं। तो ये लगभग 1089 से 1194 ईस्वी। इसके जो संस्थापक थे वो चंद्रदेव थे, चंद्रदेव। ये क्या लिख दिया गया? चंद्रदेव, ठीक है, चंद्रदेव। इसकी राजधानी कन्नौज थी, कन्नौज, राजधानी कहाँ थी? कन्नौज। संस्थापक कौन था? चंद्रदेव। ठीक है, इसके बाद हमारा जो वंश आता है चौहान वंश, चौहान वंश यहीं पे रहने देते हैं, अब ज्यादा नहीं क्योंकि टाइम ओवर हो रहा है। ठीक है, जी सर। बात समझ गए? तो वंशों को आप एक क्लियर कर लेंगे, ज्यादा नहीं है, जितने भी वंश है थोड़ा जानते रहेंगे तो आप यहाँ से एक प्रश्न अगर बनता है तो आप सही कर लेंगे। लेकिन जहां तक हमको उम्मीद है यहाँ से प्रश्न नहीं बनेंगे आप लोगों में, लेकिन इतिहास है, इतिहास से अगर प्रश्न बनाना चाहे तो बना भी सकता है। ठीक है, तो वंश कोई पूछ लेगा, मान लीजिए चौहान वंश का संस्थापक पूछ लिया, पाल वंश का संस्थापक पूछ लिया, दरबार में रहते नॉर्मल सब। सर राष्ट्रकूट वंश बहुत पूछते हैं। हाँ, तो प्रश्न बन जाता है। तो एक सीरियल नंबर आपको मिल जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि कौन अंग्रेजों के समय का था, कौन अंग्रेजों से ज्यादा पहले का था, प्राचीन में कौन था, आधुनिक में कौन था, मध्य में कौन था। ठीक है, जब ये लिखे रहते हैं तो आपको पता चल जाता है किसके बाद कौन आया। ठीक है।